चेन जियांग ने सैकड़ों फूलों के महल को छोड़ने के बाद पहले से ही जीवित वध विधि प्राप्त कर ली थी, लेकिन उसके पास अभी तक उन सृजन दिव्य तरल को संघनित करने का प्रयास करने का समय नहीं था। द्वितीयान में सत्ता का वितरण बहुत बदल गया था। चेन जियांग समझ गया कि द्वितीयान में कई शक्तिशाली शक्तियों के पास 9 स्वर्गों में शक्तिशाली शक्तियों के सामने सिर झुकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि सुपर मार्शल स्कूल ने ऐसा नहीं किया। जब चेन जियांग ने ये खबर सुनी तो वह चौंक गया। सुपर मार्शल स्कूल को मजबूत माना जाता था, यहाँ तक कि गु डोंगचेन और वू कैमिंग के नेतृत्व में भी। शक्तिशाली अमर बनने वाले दायरे के रैंकर्स से निपटना अभी भी मुश्किल होगा, लेकिन वे पकड़ बनाए रखने में कामयाब रहे, जिससे चेन जियांग को संदेह हुआ कि सुपर मार्शल स्कूल का समर्थन करने वाला एक और भी मजबूत व्यक्ति था। ड्रैगन सबड्यूइंग सिटी नष्ट हो गई है। मैं अब केवल दुष्ट ड्रैगन कब्रिस्तान तक चल सकता हूँ। चेन जियांग ने सुना कि न केवल ड्रैगन सबड्यूइंग सिटी नष्ट हो गई थी, बल्कि महान युद्ध के दौरान इसने पास के पिल सिटी को भी प्रभावित किया और यहाँ तक कि उस जगह को बंजर भूमि में बदल दिया। ये द्वितीयान बहुत बड़ा था और चेन जियांग जिस क्षेत्र में था वह भी दानव क्षेत्र था। अगर वह दुष्ट ड्रैगन कब्रिस्तान जाना चाहता था तो वह केवल दुष्ट ड्रैगन कब्रिस्तान के सबसे नज़दीकी शहर में टेलीपोर्ट कर सकता था और फिर वहां अकेले जा सकता था। उसे राजा के महाद्वीप में टेलीपोर्ट किया गया। ये स्थान ईविल ड्रैगन कब्रिस्तान के सबसे करीब था और स्थानिक कानूनों की शक्ति की मदद से वह ईविल ड्रैगन कब्रिस्तान तक और भी तेजी से पहुंच सकता था। मुझे आश्चर्य है कि पिताजी के साथ क्या हो रहा है। क्या रहस्यमयी कब्र अभी भी सील है? वहां एक बहुत शक्तिशाली अवरोध और एक सुपर ड्रैगन नस थी। चेन जियांग ने अंदर जाने के लिए बहुत प्रयास किया था, लेकिन उसके पिता और उसके कबीले के लोग वहां तैनात थे और उन्होंने कई चीज़ों को समझ लिया था। इसलिए अगर वे उस सुपर ड्रैगन नस पर भरोसा करते तो उन्हें भी मजबूत होना चाहिए था। हालांकि वे बाहर आने में असमर्थ थे क्योंकि उनका चरित्र रहस्यमय मकबरे की रक्षा करना था। द्वितीयान अभी भी उतना ही रहस्यमय था जितना पहले था। 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान के सम्राट का मकबरा यही था, लेकिन अब भी उसे अभी भी सटीक स्थान नहीं पता था। दुष्ट ड्रैगन कब्रिस्तान के रास्ते में चेन जियांग को लोगों का एक बड़ा समूह मिला। लोगों का ये समूह कमजोर नहीं था, इसलिए जब वे दुष्ट ड्रैगन कब्रिस्तान की ओर भागे तो चेन जियांग को संदेह हुआ कि वे दुष्ट ड्रैगन कब्रिस्तान पर हमला करने जा रहे हैं। हालांकि जब वह करीब गया तो उसे एहसास हुआ कि लोगों का ये समूह ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल से था। बस इतना था कि वे दूसरे संप्रदायों के भेष में थे और बिल्कुल भी उनके जैसे नहीं दिख रहे थे। केवल कुलीन शिष्य ही समझ सकते हैं कि ये 10,000 कुलीन शिष्य वहां क्यों हैं। वे जियाओ दाओ की सेना हैं। चेन जियांग तुरंत वहां नहीं गया, बल्कि उसका पीछा करने के लिए कुछ दूरी पर रहने का फैसला किया। बहुत जल्दी उसने भीड़ में युन शियाओदाओ को पाया, जिससे वह बेहद खुश हुआ। युन शियाओदाओ बहुत मजबूत हो गया था। वह अमर राजा चरण के मध्य चरण में था। जियो दाओ, यह मैं हूँ। चेन जियांग ने युन शियाओदाओ को ध्वनि संचार भेजते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम सभी को अभी दुष्ट ड्रैगन कब्रिस्तान में नहीं होना चाहिए? जब युन शियाओदाओ ने अचानक अपने कानों में आई ध्वनि सुनी तो वह खुशी से पागल हो गया, लेकिन सतह पर उसने एक शांत भाव बनाए रखा। उसने केवल उपनेता को आगे बढ़ने का आदेश दिया, जबकि वह कुछ ही दूरी पर जंगल की ओर भाग गया। बड़े भाई शेन, ये वास्तव में आप हैं? चेन जियांग के परिचित मुस्कुराते चेहरे को देखकर यू शियाओदाओ तुरंत उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ा। बूढ़े झू और बाकी लोग कहाँ हैं? क्या वे ठीक हैं? चेन जियांग हंसा, उनमें से कोई भी नहीं मरा। युन शियाओदाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा जीवन बहुत कठिन है, बस हर किसी को कभी कभी चोट लग जाती है, बस इतना ही। मूल रूप से यू शियाओदाओ को सड़क पर बहुत भारी महसूस हुआ था, क्योंकि वे सत्ता की एक मजबूत लहर का सामना करने वाले थे। लेकिन अब जब चेन जियांग वापस आ गया था तो उसे लगा कि भले ही आसमान गिर जाए, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या आप सभी दुष्ट ड्रैगन कब्रिस्तान के अंदर नहीं हैं? चेन जियांग ने फिर पूछा। यह मूल रूप से था, लेकिन हम अन्य महत्वपूर्ण मामलों के लिए बाहर आए, मुख्य रूप से कुछ बड़ी शक्तियों के गैरिसन को गुप्त रूप से नष्ट करने और उनकी संघनित शक्ति को बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए। इस तरह हम उनके मुख्य हमले में देरी कर सकते हैं, लेकिन किसी कारण से हम नहीं जानते कि अब शक्तिशाली नाइट डेविल्स का एक समूह ईविल ड्रैगन कब्रिस्तान के आसपास के क्षेत्र में हंगामा क्यों कर रहा है। यू शियाओदाओ ने कहा, अगर वे चौतरफा हमला करते तो क्या वे ईविल ड्रैगन ग्रेवयार्ड को भेद पाते? अब ईविल ड्रैगन ग्रेवयार्ड की सुरक्षा कैसी है? चेन जियांग ने पूछा। युन शियाओदाओ ने आह भरी, अगर वे पूरी ताकत से हमला करते हैं तो चाहे ईविल ड्रैगन कब्रिस्तान कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कुछ हद तक नुकसान तो होगा ही। पिछले कुछ दशकों में हम पर कई बार हमला हुआ है और हर 3 बार वे ही ईविल ड्रैगन कब्रिस्तान की बाहरी सुरक्षा को तोड़कर हमारे ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल पर हमला करते हैं। इस बार उन्होंने कई शक्तियों और ग्रेट नाइट डेविल के ह्यूमनॉइड नाइट डेविल पर जीत हासिल कर ली है, इसलिए मुझे बाहर मौजूद सभी कुलीन लोगों को इकट्ठा करने की अनुमति नहीं है।
चेन जियांग को उम्मीद नहीं थी कि दुष्ट ड्रैगन कब्रिस्तान न केवल विफल हो जाएगा बल्कि इसकी सुरक्षा भी टूट जाएगी और लगभग नष्ट हो जाएगी। उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, इस बार उनके पास कितनी शक्ति है? यू शियाओदाओ ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ कहा। यान्याओ और लैन लैन ने बाहर से सुना कि शाही ड्रैगन रेस, अग्नि दिव्य महल, शैतान दमन दिव्य महल, जी परिवार, स्वर्ग तलवार शहर, दिव्य कारीगर पर्वत विला, असंख्य दान अमर देश, 1 दर्जन से अधिक संत और टोंग तियान कुलीन परिवार मुख्य शक्ति हैं। फिर उन्होंने कई 100 से अधिक अमर महलों और 1 दर्जन से अधिक महान अमर देशों को भी बुलाया। बड़े भाई शेन, सौभाग्य से आप वापस आ गए, अगर नहीं तो मुझे डर है कि हमें इस बार यहाँ से जाना पड़ेगा। युन शियाओदाओ ने कहा, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। चेन जियांग ने युन शियाओदाओ के कंधों को थपथपाया। अब वह बहुत दबाव महसूस कर रहा था। मैं पहले वापस नहीं जा रहा हूँ, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी ऊर्जा जुटा लेंगे, मुझे भी कुछ मदद की ज़रूरत है। हाँ, यू शियाओदाओ ने सिर हिलाया। उसने सुना था कि ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल में 2 बहुत मजबूत बुजुर्ग थे, एक महान कबीले के बुजुर्ग थे और दूसरी शायद ही कभी देखी जाने वाली महिला बहुत उच्च बुजुर्ग थीं। क्या डुआन मिंग और बाकी लोग अब ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल में हैं? चेन जियांग ने पूछा। हाँ, ये सब उन्हीं की बदौलत है कि ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल इस संकट को हल करने में सक्षम हो सका। चेन जियांग ने लाखों किलोग्राम पवित्र पत्थर और बड़ी संख्या में अमर गोलियां निकालीं और उन्हें युन शियाओदाओ को दे दिया। इन सभी को वापस लाओ और फिर तुम दोनों चर्चा करो कि उन्हें कैसे वितरित किया जाए। कुल हमला जो वे तैयार करने की योजना बना रहे हैं वह अभी कुछ समय के लिए होना चाहिए। हमारे पास अभी भी कुछ समय है। इन सभी वर्षों में हालांकि लॉन परिवार ने हमारी मदद नहीं की है, उन्होंने गुप्त रूप से हमें कई उच्च स्तरीय हथियार और कवच दिए हैं। उनका उपयोग हमारे कुलीन शिष्यों को मजबूत बनाने के लिए किया जाएगा। युन शियाओदाओ ने अपने कपड़े फाड़ दिए ताकि चेन जियांग उसके ऊपर नर्म कवच देख सके। इसे पवित्र कवचधारी शेर के पवित्र कवच से परिष्कृत किया गया था। सबसे पहले लव किलियन ने ज़ुज़ियानिक्सियन को इसका बहुत सारा हिस्सा दिया और इसका इस्तेमाल इन कवच को परिष्कृत करने के लिए किया। जब चेन जियांग ने इस बारे में सोचा तो उसने पवित्र बख्तरबंद शेर के तराजू और हड्डियों को निकाला और उन्हें युन शियाओदाओ को सौंप दिया। आपको इसे लॉन परिवार तक पहुंचाने और इसे जियानिक्सियन को सौंपने का एक तरीका सोचना चाहिए। वहां न केवल कुछ पवित्र जानवरों के कंकाल और तराजू थे, बल्कि वहां वे सामग्रियां भी थीं जिन्हें खरीदने के लिए उसने रेड क्लाउड और जीलिंगर को आदेश दिया था। वे सभी उच्च श्रेणी की वस्तुएं थीं। युन शियाओदाओ से अलग होने के बाद चेन जियांग ने अपनी दिशा बदली और राजा के शहर में वापस लौट आया। मूल चेन मार्शल महाद्वीप की ओर जाने की तैयारी कर रहा था। वह व्हाइट टाइगर को खोजने जा रहा था। ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल को इतनी शक्तिशाली सेना ने घेर लिया था। उसने ड्रैगन आदमी और सुपर मार्शल स्कूल को साथ ले जाने की योजना नहीं बनाई थी, न ही किसी ऐसी शक्ति की जिसे वह बुला सकता था। भले ही सैकड़ों फूलों का महल शामिल हो जाए, उसे डर था कि इस तरह के शक्तिशाली हमले का विरोध करना मुश्किल होगा। व्हाइट टाइगर गहन क्षेत्र चेन मार्शल महाद्वीप के ऊपर था। हालांकि यहाँ बहुत सारे बदलाव हुए थे। चेन जियांग को अभी भी रास्ता याद था। गहन क्षेत्र के पास पहुंचने के बाद वह व्हाइट टाइगर गहन क्षेत्र में टेलीपोर्ट हो गया। व्हाइट टाइगर का गहरा दायरा अभी भी पहले की तरह शांत था। हालांकि अंदर एक बहुत शक्तिशाली व्हाइट टाइगर फाइटिंग रेस थी, लेकिन किसी भी तरह की हत्या की मंशा नहीं थी। चेन जियांग, जो पहले ही अमर बनने वाले क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, आसानी से सफ़ेद बाघ की आभा को पकड़ने में सक्षम था। सफ़ेद बाघ के स्थान को महसूस करने के बाद वह फिर से अंतरिक्ष में यात्रा करता रहा जब तक कि वह विशाल पेड़ के नीचे नहीं पहुंच गया। ऊपर आ जाओ। सफ़ेद बाघ ने भी उसे खोज लिया था और उसे एक दूरसंवेदी संदेश भेजा था। चेन जियांग पेड़ पर बने एक छेद के पास आया। व्हाइट टाइगर और बाई जान अंदर थे। उनके चेहरों पर हल्की मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि चेन जियांग आएगा। इतने साल हो गए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने मजबूत हो जाओगे। मुझे डर है कि बाई जान अब तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी नहीं है। सफ़ेद बाघ हंसा। तुम्हें 9 स्वर्ग दुनिया में बहुत कुछ हासिल हुआ होगा। चेन जियांग ने पीछे नहीं हटते हुए एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गए और हंसे। आप ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल के महान कबीले के बुजुर्ग हैं। अगर मैं अब आता हूं तो आपको मेरे यहाँ आने का उद्देश्य पता होना चाहिए। सफ़ेद बाघ ने सिर हिलाया, मुस्कुराया और बाई जान की ओर देखा। हमारी सफ़ेद बाघ लड़ाकू जाति को वास्तव में लड़ते हुए काफ़ी समय हो गया है। अब समय आ गया है कि उन शरारती बच्चों के समूह को दुनिया का अनुभव कराया जाए। अब चेन जियांग ने पूछा, मैं अभी जाकर इसे तैयार करता हूँ। बाई जान हंसा और गुफा से बाहर चला गया। बाई जान के जाने के बाद सफ़ेद बाघ ने गहरी आवाज़ में पूछा, मैंने सुना है कि तुम उस स्वर्गलोक में गए थे और वहाँ 200 से अधिक वर्षों तक रहे। तुमने वहाँ क्या देखा? संत जानवर, बहुत शक्तिशाली संत जानवर। उनमें से बहुत सारे हैं, चेन जियांग ने कहा। सफ़ेद बाघ पेड़ के द्वार पर चला गया और दूर तक देखने लगा। पीछे सोचते हुए उसने कहा, ये सही है।
उस जगह पर वाकई कई शक्तिशाली संत जानवर हैं, लेकिन जहां तक मुझे पता है सबसे शक्तिशाली अभी भी मनुष्यों का एक समूह है। वह पलटा, चेन जियांग को देखा और फिर से पूछा, क्या तुम आकाश में उस इंसान से नहीं मिले? चेन जियांग ने कहा, हाँ, मैं इतनी जल्दी सुधार करने में सक्षम था। इसका कारण ये था कि मैं तियांडू शहर में था और मेरे साथ कुछ मजबूत स्वर्गीय लोग थे। वरिष्ठ, उस समय 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान पर ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र के लोगों द्वारा हमला किया गया था। क्या वह युद्ध ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र के कारण नहीं हुआ था? चेन जियांग ने पूछा। उस समय क्यूशे बहुत शक्तिशाली था और उसने स्वर्गीय कीमिया जैसी भयानक चीज को भी समझ लिया था। द्वितीयान के ऊपर उसने गोलियों को परिष्कृत करने के लिए 9 स्वर्ग अमर आभा की एक बड़ी मात्रा को सीधे अवशोषित कर लिया था, और कभी कभी उसने कुछ सितारों का चयन भी किया था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 9 स्वर्ग और भी मजबूत होते जाएंगे, जिससे उनके स्वर्गीय क्षेत्र की सुरक्षा को खतरा होगा। इसलिए क्यूईश द्वारा स्वर्गीय क्षेत्र की खोज करने से पहले ही उन्होंने गुप्त रूप से कुछ स्वर्गीय क्षेत्रों के साथ हाथ मिला लिया था और एक साथ 9 स्वर्गों में उतर गए थे। इससे क्यूईश के साथ एक बड़ा युद्ध हुआ, जिसके पास बहुत सारे वफादार अधीनस्थ और दोस्त थे। लेकिन 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान क्यूईश बहुत शक्तिशाली हैं। उनके लगभग सभी अधीनस्थों का सफाया हो चुका है और उनकी ताकत अकेले ही उन आकाश क्षेत्र के साथियों का बहुत लंबे समय तक विरोध करने के लिए पर्याप्त है। चेन जियांग ने पूछा, मुझे जो सुराग मिले हैं उनके अनुसार 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान की मृत्यु अभी भी एक रहस्य है। अंत में उन्होंने ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड को त्याग दिया, अपने स्वयं के सम्राट की कब्र की स्थापना की और अपने स्वयं के 10 स्वर्गीय पवित्र पर्वत की स्थापना की। सफेद बाघ ने अपना सिर हिलाया, नहीं, यह नरक का शैतान सम्राट है, महान सम्राट जो पूरे नरकीय क्षेत्र का प्रबंधन करता है। चेन जियांग ने गहरी सांस ली। इससे उसे नाइट डेविल हेल की याद आ गई। आदिम युग में हुए महान युद्ध के कारण वह स्थान नरक से टूट गया, जिससे एक ऐसा अंतर पैदा हो गया जिसे भरना मुश्किल था। इसने पूरे पवित्र जानवरों के प्राचीन क्षेत्र को नष्ट कर दिया। मैंने नाइट डेविल हेल के बारे में भी सुना है। मैं पवित्र जानवरों के प्राचीन क्षेत्र में भी गया था और जब मैं वापस आया तो मैं नरक के प्रवेश द्वार से आगे निकल गया। चेन जियांग ने भौहें सिकोड़ी। अब नाइट डेविल हेल के लोग भी मेरे ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल पर हमला करने आए हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्यों नरक के शैतान सम्राट ने 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान पर हमला क्यों किया। नरक का शैतान सम्राट बहुत शक्तिशाली है। वह जिस नरक पर शासन करता है वह सभी लोगों और स्वर्ग तथा उससे ऊपर तक फैला हुआ है। उन जघन्य लोगों की मृत्यु के बाद जब तक उनकी आत्माएं जीवित हैं उन्हें नरक में ही डाला जाएगा। शक्तिशाली दुष्ट आत्माएं उन शक्तियों में से एक हैं जो नरकीय क्षेत्र में ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रखती हैं। क्यूशिक के लोग 9 स्वर्गीय दुनिया में बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए अत्यधिक हत्या के कारण वे अपनी मृत्यु के बाद नरकीय क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इसलिए नरकीय क्षेत्र के कुछ प्रबंधक उनकी आत्माएं चाहते थे और फिर वे स्वर्गीय क्षेत्र के कुछ लोगों के साथ मिलीभगत करेंगे। जब चेन जियांग ने यह बात सुनी तो उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान द्वारा नरक के द्वार खोलने का मामला इतना सरल नहीं था। इसलिए जिस क्षण क्यूशे के अधीनस्थों की मृत्यु होती उनकी आत्माएं तुरंत गायब हो जाती। क्यूशे, जिसके पास स्वर्ग पृथ्वी संहार विधि का नियंत्रण था, उन सभी आत्माओं को रख सकता था और उन्हें पुनर्जीवित कर सकता था। नरकीय क्षेत्र की विशेष देखभाल ने क्यूशे को स्थिति को उल्टने में शक्तिहीन बना दिया। मुझे आश्चर्य है कि उसने अंतरिक्ष में एक कमजोर बिंदु कैसे पाया और स्काईरियल रैंकस के एक बड़े समूह को पवित्र जानवरों के प्राचीन क्षेत्र में एक महान लड़ाई के लिए कैसे लुभाया। उसने वहां एक छेद बनाया, नरक के दायरे में घुस गया और कुछ नरक राक्षसों को मार डाला जो आत्माओं को इकट्ठा करने के प्रभारी थे। स्वर्गीय कीमिया का उपयोग करके उसने नरक के दायरे से बड़ी मात्रा में बुरी आत्माओं को गोलियों में बदल दिया। चेन जियांग ने कुछ गहरी सांसें लीं। 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान ने वास्तव में पहले भी ऐसा किया था। यह कोई बड़ी बात नहीं है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चेन जियांग ने अपने होठों को मोड़ते हुए पूछा। यह मुख्य रूप से आपके शरीर में मौजूद उस छोटे से सफ़ेद ड्रैगन की वजह से है। अगर उसे इस बारे में पता चल गया तो परिणाम और भी बुरे होंगे। सफ़ेद बाघ ने कहा, वह छोटा ड्रैगन शायद इंपीरियल ड्रैगन रेस में परेशानी पैदा करने के लिए गया था, इसलिए मैं आपको ये रहस्य बताने से नहीं डरता। इसका उससे क्या लेना देना है? चेन जियांग बहुत उलझन में था। भले ही वह बहुत सी बातें जानती हो, लेकिन वे सब उसकी यादों की विरासत हैं। सफ़ेद बाघ हंसा, तुम उसकी यादों की विरासत में यकीन रखते हो? यादें आमतौर पर सिर्फ उन्हीं यादों से आती हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। उसने तुम्हें बहुत सी बेतरतीब बातें बताई होंगी। क्या तुम्हें लगता है कि यह भी यादों की विरासत है? एक नवजात प्राणी इतनी सारी यादों की विरासत कैसे पा सकता है? तो फिर उसके साथ क्या मामला है? चेन जियांग ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि लॉन्ग जुएई भी बहुत रहस्यमयी थी। वह एक निराश व्यक्ति लग रही थी, उसकी यादें धीरे धीरे जाग रही थीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इस छोटे से ड्रैगन का क्यूशी के साथ बहुत बढ़िया रिश्ता है।
क्यूशी के शरीर का सिर नर्क के शैतान सम्राट ने काट दिया था, लेकिन उसकी आत्मा को नर्क में ले जाया गया था और मैंने सुना है कि उसे वहां दबा दिया गया था। अगर उसे बहुत पहले क्यूशी की आत्मा का ठिकाना पता होता तो वह तुम्हें वहां जाने के लिए जरूर प्रोत्साहित करती, भले ही तुम न जाते वह भी चली जाती। सफेद बाघ ने गंभीरता से कहा, अपनी मौजूदा ताकत के साथ अगर तुम नर्क जाते हो तो वहां सिर्फ मौत है। हालांकि नर्क का शैतान सम्राट उस खामी को छिपाने में असमर्थ है, लेकिन उसकी ताकत पर संदेह मत करो। उस समय 9 स्वर्गों में स्वर्गीय क्षेत्र के विशेषज्ञ भी क्यूशी को कुछ नहीं कर पाए थे। हालांकि जब नर्क शैतान सम्राट ने केवल इतना कहा कि वह उसे व्यक्तिगत रूप से पकड़ना चाहता है, तो क्यूशी ने पहले से ही भविष्य की तैयारी शुरू कर दी थी और हरे ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वर्ड और उसके शरीर पर अन्य दिव्य हथियारों को अलग करना शुरू कर दिया था। उसने स्वर्ग पृथ्वी हत्या विधि और स्वर्गीय कीमिया को उन्हें सौंप दिया था, इसलिए वह अच्छी तरह से जानता था कि उसके पास नर्क शैतान सम्राट के खिलाफ जीतने का कोई मौका नहीं था। क्यूशी की आत्मा अभी भी नरक में है, आपको उस छोटे ड्रैगन को इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। चेन जियांग बहुत उत्सुक था, आखिर उसके और क्यूशी के बीच क्या रिश्ता है। सफेद बाघ ने भौहें से कुढ़ी, मानो वह सोच रहा हो कि चेन जियांग को बताए या नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन तुम्हें उस छोटे ड्रैगन को नहीं बताना चाहिए। व्हाइट टाइगर का स्वर बहुत गंभीर था। चेन जियांग को अपना सिर भारी रूप से हिलाते हुए देखकर उसने धीमी आवाज में कहा, क्यूईशी के हाथ में व्हाइट ड्रैगन की महत्वपूर्ण वस्तु है। वह वस्तु क्यूईशी की आत्मा से बंधी हुई है। यह क्या है? चेन जियांग अब और भी अधिक उत्सुक था। दिव्य देवता, सफेद बाघ ने गहरी आवाज में कहा, मुझे संदेह है कि वह छोटा ड्रैगन जिसने अतीत में आपके शरीर में आपको छुपाया था, वह उस समय स्वर्गीय ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड था। इसे एक दिव्य ड्रैगन माना जा सकता है जिसका अपना दिव्य देवता है। मुझे आश्चर्य है कि क्यूईशी ने उसके साथ किस तरह की चीज का व्यापार किया जिससे कि वह उसके दिव्य देवता को उधार ले सके, जिससे क्यूईशी को बहुत शक्तिशाली शक्ति प्राप्त हो सके। जब स्वर्गीय ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड ने अपने दिव्य देवता की खेती की तो कई ड्रैगन ने उसे ड्रैगन सम्राट कहा और इस वजह से कई पवित्र ड्रैगन असंतुष्ट हो गए। उन पवित्र ड्रैगन ने अधिक लाभ के लिए लड़ाई लड़ी और अंत में उन्होंने पूरे व्हाइट ड्रैगन जनजाति का सफाया करने के लिए हाथ मिलाया। चेन जियांग को दिल में झटका लगा और उसने खुद को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं। इसका मतलब है कि वह इसलिए मर गई क्योंकि उसके पास कोई दिव्य देवता नहीं था। सफेद बाघ ने अपना सिर हिलाया, ये सिर्फ एक कारण है। मुझे लगता है कि नर्क और स्वर्ग के लोगों ने भी गुप्त रूप से अपना कदम उठाया है। उसके ड्रैगन शरीर को स्वर्ग और पवित्र ड्रैगन के बीच विभाजित कर दिया गया था और उसकी आत्मा को नरक के दायरे में भेज दिया गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी आत्मा नरक के दायरे में नहीं गई। अतीत में जब लॉन्ग जुएई हमेशा कहता था कि वह स्वर्गीय ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड है, तो चेन जियांग को लगता था कि वह सिर्फ शेखी बघार रही है। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह वास्तव में सच था, और जब उसने लॉन्ग जुएई की असामान्य सुधार दर के बारे में सोचा तो उसे लगा कि यह थोड़ा असामान्य था। हालांकि लॉन्ग जुएई ने हमेशा उसे गुमराह किया था, ये कहते हुए कि शाही ड्रैगन रेस ऐसी ही थी, जिससे उसे लगा कि यह बहुत सामान्य है। खास तौर पर जब वह अक्सर लॉन्ग जुएई के साथ भगवान की जुड़ने की विधि में प्रशिक्षण लेता था तो उसका सुधार बहुत तेजी से होता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि लॉन्ग जुएई के पास खुद एक बहुत शक्तिशाली आत्मा थी। वह बिल्कुल भी नवजात छोटी ड्रैगन नहीं थी, बल्कि एक असली पैतृक ड्रैगन थी। अनंत स्वर्ग क्षेत्र में केवल कुछ ही ऐसे हैं जिन्होंने मजबूत जीवन रूपों की खोज की है। वे कुछ लोग स्वर्ग क्षेत्र में सबसे मजबूत इंसान और जानवर हैं, और वे उस समय के 9 सम्राटों और 5 आदरणीय लोगों के समान ही हैं, उतने अधिक मजबूत नहीं हैं। हालांकि केवल कुछ ही ऐसे हैं जो दिव्य देवता की खेती करने में कामयाब रहे, और उन्हें 10 दिनों के महान यांजिंग में भी खेती नहीं की जा सकती। व्हाइट टाइगर ने कहा, चूंकि उस ड्रैगन का पुनर्जन्म हुआ है, इसलिए उसके लिए दिव्य देवता की खेती करना शायद आसान नहीं होगा, इसलिए वह क्यूईशी की आत्मा के ठिकाने को जानती है और निश्चित रूप से जाकर अपने दिव्य देवता को वापस ले आएगी। वरिष्ठ, आपका क्या हाल है? क्या आप अभी तक दिव्य देवता की साधना करने में सफल हुए हैं? चेन जियांग ने उत्सुकता से पूछा। मैं लगभग इसे विकसित करने में कामयाब रहा, लेकिन कौन जानता था कि यह इतना बदकिस्मत होगा। क्योंकि मैं क्यूशी का गुरु था और नरक शैतान सम्राट द्वारा भी निशाना बनाया गया था, मैंने अपने जीवित रहते हुए बहुत से लोगों को मार डाला, इसलिए मारे जाने के बाद मैंने नरक क्षेत्र के चारों ओर सैर की। सफेद बाघ ने आह भरी, इसलिए आपको सावधान रहना होगा, नरक शैतान सम्राट द्वारा निशाना न बनाया जाए। चेन जियांग ने उसे 10 दिन से ज्यादा समय के लिए छोड़ दिया था। तार्किक रूप से कहें तो उसे पहले ही इंपीरियल ड्रैगन रेस को ढूंढ लेना चाहिए था और कुछ हरकतें करनी चाहिए थीं, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं थी। जब उन्होंने दुष्ट ड्रैगन कब्रिस्तान पर अपना पूरा हमला शुरू किया तो शाही ड्रैगन जाति मुख्य शक्ति थी। जब शक्तिशाली विशाल ड्रैगन ने एक साथ हमला किया और अपनी शक्तिशाली क्षमताओं का इस्तेमाल किया तो चेन जियांग को डर लगा। मैं बाई जान को किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार कर दूंगा, इस चीज को ले लो, जब लड़ाई शुरू होती है तो बस इसे हवा में फेंक दो और फिर हम तुरंत आ जाएंगे।
व्हाइट टाइगर ने चेन जियांग को एक मोती दिया। चेन जियांग ने मोती प्राप्त किया और सफ़ेद बाघ ने उसके कंधे को पकड़ लिया, उसे एक बार फिर चेतावनी दी, याद रखना, तुम्हें उस सफ़ेद ड्रैगन को वह सब नहीं बताना चाहिए जो मैंने तुम्हें पहले बताया था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ तुम और वह अभी भी उस भयानक नरक से लड़ने में असमर्थ हैं। मुझे पता है। चेन जियांग ने अपना सिर भारी स्वर में हिलाया। व्हाइट टाइगर के गहन क्षेत्र को छोड़ने के बाद चेन जियांग ने शैतान महाद्वीप की दिशा में देखा। वहां एक रहस्यमयी प्राचीन मकबरा था जहां उसके पिता और कबीले के लोग थे। वह जाकर उनसे मिलना चाहता था, लेकिन वह थोड़ा चिंतित था कि जब दुष्ट ड्रैगन कब्रिस्तान पर हमला होगा तो वह वापस नहीं आ पाएगा। अभी भी कुछ समय है, मुझे गहन शीत प्राचीन क्षेत्र में जाकर देखना चाहिए। उस जगह पर कुछ और रहस्य होने चाहिए। चेन जियांग को अचानक शक्तिशाली गहन शीत प्राचीन क्षेत्र का ख्याल आया। अंदर की गहनता ने बहुत सारी कीमती चीजों को सील कर दिया था और उसका अपना दार्शनिक पत्थर अंदर से खुल गया था, साथ ही स्वर्ग से दबा हुआ अमर स्मारक भी। किंवदंती है कि महान यानजिंग ने 10 दिनों तक गहन शीत प्राचीन क्षेत्र की गहराई में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की और व्हाइट टाइगर ने भी इस बात की पुष्टि की। उस समय गहन शीत प्राचीन क्षेत्र के जमने से पहले ये पहले से ही एक असाधारण स्थान था। यह अफवाह थी कि 10 स्वर्ग के सर्वोच्च भगवान पहले ही मर चुके हैं और उन्हें पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। हालांकि जब व्हाइट टाइगर ने उन्हें बताया कि 10 स्वर्ग के सर्वोच्च भगवान की आत्मा अभी भी नरक में है, तो उन्हें लगा कि यह संभव है कि 10 स्वर्ग के सर्वोच्च भगवान को पुनर्जीवित किया जा सकता है। इसके अलावा 10 स्वर्गीय पवित्र पर्वत एक दिखावा हो सकता है। उसे संदेह होने लगा कि 10 स्वर्ग के सर्वोच्च भगवान की कब्र उस गहन ठंडे प्राचीन क्षेत्र के अंदर थी। चेन जियांग राजा के शहर में आया और वहां एक गुप्त नोट छोड़ा। जल्द ही उसने हुआंग जिनटियन से संपर्क किया और दोनों की मुलाकात शहर के एक अपेक्षाकृत जीर्ण शीर्ण हिस्से में हुई। एक छोटे से जर्जर घर के अंदर हुआंग जिनटियन एक जानवर का मांस खा रहा था। जैसे ही चेन जियांग अंदर आया और उसने जानवर का मांस देखा, उसे पता चल गया कि यह पवित्र जानवर का मांस है। बिना कुछ कहे उसने हाथ बढ़ाया और उसका एक बड़ा टुकड़ा पकड़ लिया। इन संत जानवरों का मांस गोल्डन रॉक के मांस से कहीं बेहतर है। हुआंग जिनटियन जोर से हंसा। मास्टर, आपको क्या मिला? चेन जियांग ने पूछा। वह उन बड़ी शक्तियों के हमले का सही समय जानना चाहता था। ईविल ड्रैगन कब्रिस्तान के आसपास बहुत सारी ताकतें हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने इस ऑपरेशन की शुरुआत की, उन्हें लगता है कि उनकी शक्तियां पर्याप्त नहीं हैं और वे वर्तमान में अधिक गुटों की भर्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय एक बड़ी लड़ाई हो सकती है। हुआंग जिनटियन का चेहरा उदास हो गया। उसे मांस खाते समय भी कोई भूख नहीं लगी। वे सभी किस स्वर्ग क्षेत्र से हैं? चेन जियांग कुछ समय पहले ही एब्सोल्यूट मोनाक अभयारण्य से लौटा था, इसलिए एब्सोल्यूट मोनाक अभयारण्य के लिए भाग लेना असंभव था। 3 स्वर्गीय क्षेत्र हैं, पवित्र बर्फ का स्वर्गीय क्षेत्र, स्वर्गीय दुष्ट क्षेत्र और एक और जो पवित्र थंडर का स्वर्गीय क्षेत्र जैसा लगता है। वे सभी बहुत शक्तिशाली प्रतीत होते हैं। स्वर्गीय दुष्ट क्षेत्र, दुष्ट सम्राट इस स्वर्ग क्षेत्र में चला गया। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह अभी भी अंदर है। चेन जियांग थोड़ा चौंक गया। दुष्ट सम्राट 10 स्वर्ग के सर्वोच्च भगवान का दोस्त है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह इस बार दिखाई देगा। हुआंग जिनटियन ने अपना सिर हिलाया। ये कहना कठिन है, लेकिन जब आकाश क्षेत्र के विशेषज्ञ हमला करेंगे तो उस समय के 9 सम्राटों और 5 पूज्यों की शक्ति के बिना वे प्रतिरोध करने में सक्षम नहीं होंगे। मुझे आश्चर्य है कि वे कब आक्रमण शुरू करेंगे। चेन जियांग ने पूछा। ये सबसे अच्छा है अगर समय सही हो। 5 महीने। मैं उनके मुख्य क्षेत्र में घुस गया हूं और कुछ तरीकों का इस्तेमाल किया है। मैंने सुना है कि 3 आकाशीय क्षेत्र के योद्धाओं को स्थानिक सुरंग खोलने के लिए अभी भी कुछ समय चाहिए, इसलिए तब तक तीनों क्षेत्रों से बहुत सारे लोग वहां होंगे। हुआंग जिनटियन ने कहा, आपका दुष्ट ड्रैगन कब्रिस्तान खतरे में है। वे उस ड्रैगन नस को गिराने के लिए दृढ़ हैं, क्योंकि डी तियान के पुनर्जन्म के बाद ये बहुत उच्च स्तर का हो गया है। शैतान महाद्वीप में भी एक ड्रैगन नस है, वे इसे क्यों नहीं ले गए? चेन जियांग ने नाक भान से कुड़ी। आप उस जगह के बारे में बात कर रहे हैं जो नश्वर दुनिया में आई थी, है ना? वह जगह एक भगवान की कब्र है और वह भगवान आधा मरा हुआ है। अगर वे वहां परेशानी पैदा करने जाते हैं तो वह आदमी फिर से जीवित हो जाएगा और वे सभी मर जाएंगे। हुआंग जिनटियन ने कहा, मास्टर, आपको कब्र के बारे में पता होना चाहिए। मेरे पिता और अन्य लोग अंदर हैं। चेन जियांग ने उत्सुकता से पूछा, आप भगवान के कब्रिस्तान के बारे में कितना जानते हैं? हुआंग जिनटियन ने कहा, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वे सभी मेरी मरे हुए जाति की कुछ प्राचीन पुस्तकों में दर्ज हैं। 9 स्वर्ग दुनिया के कई पुराने लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन कोई भी कब्र को छूने की हिम्मत नहीं करता। ऐसा कहा जाता है कि कब्र की रखवाली करने वाले सभी लोग बहुत मजबूत हैं और आपके पिता और बाकी लोग पहले से ही कब्र के रखवाले बन गए हैं। अभी 5 महीने बाकी हैं, क्या तुम्हें यकीन है? चेन जियांग ने पूछा। बेशक मुझे यकीन है। 3 स्वर्गीय क्षेत्रों से केवल कुछ ही लोग यहाँ आ सकते हैं।
यदि वे ड्रैगन फव्वारा प्राप्त करना चाहते हैं और आपको जीवित पकड़ना चाहते हैं तो उनके पास पर्याप्त ताकत होनी चाहिए। इसलिए उन्हें एक विशाल अंतरिक्ष द्वार खोलना होगा। हुआंग जिनटियन ने निश्चितता के साथ कहा, क्या आप थोड़ी देर के लिए एकांत में साधना करना चाहते हैं? चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया, मैं गहन शीत प्राचीन क्षेत्र की यात्रा करना चाहता हूँ। क्या आपको याद है कि जब हम निरपेक्ष सम्राट अभयारण्य में जानवरों के एक समूह द्वारा शिकार किए जा रहे थे तो मैंने उन छोटी गोलियों को छोड़ दिया था जिन्हें गहन शीत प्राचीन क्षेत्र में गहनबिन का उपयोग करके परिष्कृत किया गया था। वह विनाशकारी बर्फ की सील डैंक थी। भले ही 200 साल बीत चुके थे, हुआंग जिनटियन को अभी भी उस तरह की छोटी गोली की शक्ति स्पष्ट रूप से याद थी जिसने हुआंग जिनटियन को बेहद ईर्ष्यालु बना दिया था। उसे यकीन था कि चेन जियांग ने अब जो छोटी बर्फ की गेंदें परिष्कृत की हैं वे निश्चित रूप से और भी अधिक शक्तिशाली थीं। हे, मैं वहां बड़ी संख्या में प्रगाढ़ता खोजने जा रहा हूं और उनका उपयोग और भी अधिक शक्तिशाली विनाशकारी आइस सील डैंक को परिष्कृत करने के लिए करूंगा। जब समय आएगा तो मैं उनके आयामी दरवाजे के बाहर छिप जाऊंगा। एक बार दरवाजा खुल जाने पर उनमें से बड़ी संख्या में लोग खत्म हो जाएंगे। चेन जियांग ने भयावह रूप से हंसते हुए कहा, मास्टर, आपके पास यहाँ करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। चलो साथ चलते हैं। उसने चेहरे पर एक दुर्भावनापूर्ण भाव के साथ उसके कंधे पर थपथपाया। हुआंग जिनटियन ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, मुझे याद है कि आपने उन गहन बातों में बहुत सारी अच्छी चीजें खोली थीं। मैंने उन गहन बातों के बारे में पूछा था और मुझे पता चला कि बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जिन्हें भीतर से तोड़ा जा सकता है। अगर मैं उन्हें अंदर से बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ दे सकता हूँ। मेरे पास बहुत सारे पवित्र पत्थर हैं। जब समय आएगा तो मैं उनके बदले में पवित्र पत्थर का उपयोग कर सकता हूँ। चेन जियांग हंसा, मुझे दे दो। हुआंग जिनटियन ने एक पल सोचा, फिर चिल्लाया, 50 किलोग्राम पवित्र पत्थर? मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा जब समय आएगा और अच्छा सामान होगा। मुझे यह नहीं चाहिए। हुआंग जिनटियन के ज्ञान के अनुसार वहाँ 5 लाख किलोग्राम वजन का बहुत सारा पवित्र पत्थर होना चाहिए। उसे लगा कि अगर चेन जियांग उसे निकाल भी ले तो भी उसका दिल दुखेगा। कौन जानता था कि चेन जियांग एक स्टोरेज बैग फेंक देगा और कहेगा, सौदा ये तय हो गया। ये वास्तव में पहली बार था जब उसने इतने सारे पवित्र पत्थर देखे थे। खदान में उसने जो थोड़ा बहुत देखा था उससे उसे और माओ र को लगा कि इसके बहुत सारे लाभ हैं। इतना तो छोड़ ही दीजिए। बेटे, क्या तुम्हारे पास बहुत सारे पवित्र पत्थर हैं? अब जाकर हुआंग जिनटियन को पता चला कि उसने चेन जियांग को कमाका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि चेन जियांग वास्तव में राजधानी के अंदर से इतने सारे पवित्र पत्थर निकालने में सक्षम होगा। ज्यादा नहीं, बस कुछ मिलियन जिन। चेन जियांग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कैट की मदद से आपको निश्चित रूप से अधिक अच्छी चीजें मिलेंगी। हुआंग जिनटियन ने नाक भान सिकुड़ी, मैंने चुपके से छोटी लड़की जियानिक्सियन को तुम्हारे नाम पर एक पवित्र जानवर की कुछ हड्डियां और तराजू दे दिए हैं। क्योंकि तुम्हारे पास इतने सारे पवित्र पत्थर हैं, तुम्हें मुझे भी कुछ देना चाहिए। इसके अलावा मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, इसलिए मेरे प्रति तुम्हारा पुत्रवत व्यवहार पूरी तरह से उचित है। वास्तव में आपने जियानिक्सियन को कितना भेजा, इस बात से वह काफी खुश थी। रिफाइनर अल्केमिस्ट के समान ही थे। परिचित होना परिपूर्ण बनाता है। रिफाइन करने के लिए इतनी सारी अच्छी सामग्री होने पर जू जियानिक्सियन और अन्य निश्चित रूप से बहुत खुश होंगे। वहाँ दर्जनों संत जानवर हैं। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो उनसे पूछ लो। हुआंग जिनटियन के बोलने के बाद उसने चेन जियांग को कुछ और पवित्र पत्थर देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। चेन जियांग ने अन्य 5 लाख कैटी निकाली और हुआंग जिनटियन की ओर फेंकी, जिससे उसके चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान आ गई। क्या तुम वापस जाकर छोटी लड़की जियानिक्सियन से नहीं मिलोगे? लेकिन अगर तुम उससे अभी मिलना भी चाहो तो मुझे डर है कि ऐसा करना आसान नहीं होगा। उसे लॉन परिवार ने छिपा दिया होगा। कौन जानता है कि स्वर्ग का राज्य उसे पकड़ लेगा या तुम्हें ड्रैगन फाउंटेन सौंपने के लिए मजबूर करेगा। हुआंग जिनटियन ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। अगर वे ऐसा करने की हिम्मत करते हैं तो मैं उन्हें मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। चेन जियांग की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। हुआंग जिनटियन जानता था कि चेन जियांग के पास सुपर ओल्ड जहर जैसी शक्तिशाली चीज है। अगर चेन जियांग थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली होता तो सुपर ओल्ड जहर की मदद से वह बेहद भयानक होता। अब उनका अब आप पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है। वे पहले से ही जानते हैं कि आपको उनसे अलग करना मुश्किल है, लेकिन बेवकूफ़ों के उस समूह को वास्तव में इसके बारे में पता नहीं था। हुआंग जिनटियन हंसे, आप गहन शीत प्राचीन क्षेत्र के लिए कब जा रहे हैं? चेन जियांग ने कुछ देर सोचा, इससे पहले कि मैं गहन शीत प्राचीन क्षेत्र में जाऊं, मुझे कहीं और जाना होगा, एक पुराने दोस्त से मिलने। आप मुझे वहां ले जाना चाहते हैं? हुआंग जिनटियन ने पूछा। बेशक, मैं तुम्हें अपने क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए ले जाऊंगा। दीतियान में एक बहुत ही रहस्यमय क्षेत्र भी है। चेन जियांग हंसा। सुपर ओल्ड सेक्रेड लैंड राजा के महाद्वीप के एक खतरनाक क्षेत्र में स्थित था। चेन जियांग और हुआंग जिनटियन के लिए अभी वहां कोई खतरा नहीं था। क्या यह अति प्राचीन पवित्र भूमि नहीं है?
मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। हुआंग जिनतियन ने कहा, तुम केवल यहीं हो, लेकिन तुम किसी गहरी जगह पर नहीं हो। चेन जियांग ने उसकी बाँह पकड़ ली, फिर अंतरिक्ष से होते हुए खंडहरों से भरी जगह पर पहुंच गया। उस समय जब चेन जियांग ने लियू मेंगर और उसके समूह को आदिकालीन देव पुस्तक को खोजने के लिए लाया था, खंडहरों के अलावा अंदर सब कुछ खतरे से भरा था। इस स्थान की रक्षा एक शक्तिशाली नीला ड्रैगन भी करता था। यह एक पूरी तरह से अलग दुनिया है। क्या यह एक स्वर्गीय क्षेत्र हो सकता है? हुआंग जिनतियन थोड़ा हैरान था। उसने महसूस किया कि यहाँ की आभा किसी भी अमर ऊर्जा को अवशोषित नहीं करती थी। ऐसा नहीं लगता था कि यह नौस्वर्ग की दुनिया में है। लैन कैंग। चेन जियांग ने आसपास की ओर जोर से चिल्लाया। लैन कैंग एक रहस्यमय नीला ड्रैगन था। उसकी ताकत बहुत मजबूत थी और उस समय चेन जियांग ने अपने रक्त जिनसेन का आदान प्रदान किया। तुम किस बात पर चिल्ला रहे हो? तुम इतने सालों से कहाँ थे? मैं तुम्हें लगभग भूल ही गया था। लैन कैंग प्रकट हुआ। वह एक अधेड़ उम्र के आदमी की तरह दिख रहा था, जिसने नीला लबादा पहना हुआ था और उसके चेहरे पर अधीरता दिख रही थी। जब हुआंग जिनतियन ने लैन कैंग को देखा तो उसने कहा, कितना शक्तिशाली ड्रैगन है। हुआंग जिनतियन के शरीर पर ड्रैगन स्लेइंग क्यूई को महसूस करते हुए लैन कैंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम मुझे मारना चाहते हो? तुमने कितने ड्रैगन मारे हैं? हुआंग जिनतियन ने हंसते हुए कहा, मुझे वास्तव में याद नहीं है। जिन ड्रैगन को मैं मारता हूं वे बहुत परेशान करने वाले होते हैं, लेकिन आप उनसे नफरत नहीं करते, इसलिए मैं कार्रवाई करने में बहुत आलसी हूं। लैन कैंग जोर से हंसा, जिन ड्रैगन से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है वे इंपीरियल ड्रैगन रेस के ड्रैगन होने चाहिए। चेन जियांग ने कहा, बूढ़े ब्लू, शाही ड्रैगन रेस मुझे घेरना चाहती है। क्या आप मेरी मदद करेंगे या नहीं? लैन कैंग ने तुरंत पूछा, क्या कोई इनाम है? ये वास्तव में पर्याप्त नहीं है, आपको अभी भी इसके लिए भुगतान करना होगा। चेन जियांग ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, तो इसे भूल जाओ। दीतियान आज सबके ऊपर दिखाई दिया। ये जगह जल्द ही दूसरों द्वारा खोजी जाएगी। जब ऐसा होगा तो मेरा मिशन पूरा हो जाएगा। लैन कैंग ने जम्हाई ली, इतने साल हो गए हैं जब से मैंने पूरा दिन सोया है। हुआंग जिनतियन ने उत्सुकता से पूछा, आप इस जगह की रखवाली क्यों कर रहे हैं? ये दुनिया कैसी जगह है? मैं नहीं कह सकता। लैन कैंग ने अपना सिर हिलाया। मैं आपको केवल इतना बता सकता हूँ, यह आकाश क्षेत्र नहीं है, बल्कि आकाश क्षेत्र से भी अधिक भयानक जगह है। चेन जियांग ने एक मोती निकाला जिसमें एक थंडर आत्मा थी और कहा, मुझे बताओ कि यह जगह कहाँ है, फिर मुझे कुछ कष्टप्रद साथियों को पीटने में मदद करें। ये थंडर आत्मा आपकी है। लैन कैंग ने जितनी ज्यादा थंडर सोल की ट्रेनिंग ली उसके लिए उतना ही बेहतर था। थंडर सोल को पकड़े हुए मोती को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुंडा किसी खूबसूरत महिला को बिना कपड़ों के देख रहा हो। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। मैंने उस व्यक्ति से वादा किया था कि मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। लैन कैंग ने गहरी सांस ली। चेन जियांग ने थंडर सोल बीड्स अपने पास रख लिए। उसने इन्हें थंडर ताओ डबल वेनरेबल्स से लिया था, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इन्हें लैन कैंग को दिया या नहीं। आखिरकार उसे एक मजबूत सहायक मिल सकता था। उसके बाद भूल जाओ। जैसे ही चेन जियांग थंडर आत्मा को दूर रखने वाला था, लैन कैंग ने जल्दी से उसे रोक दिया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, भले ही मैं अपना वादा तोड़ दूं, फिर भी उस व्यक्ति को पता नहीं चलेगा। भले ही वह व्यक्ति जानता हो कि मैंने थंडर आत्मा प्राप्त की है, वह निश्चित रूप से मुझे दोष नहीं देगा। उसकी यह बात सुनकर चेन जियांग और हुआंग जिनतियान ने उसकी ओर घृणा से देखा। वह व्यक्ति कौन है? हुआंग जिनतियन ने उत्सुकता से पूछा। उसने कहा कि वह एक दिव्य लोहार है और वह हमारे ड्रैगन कबीले के एजियोर ड्रैगन का भाई है। उसने मुझे बचाया और वह बहुत शक्तिशाली है, इसलिए मैंने उससे वादा किया कि मैं इस जगह की रक्षा करूंगा। अगर कोई भी अंदर आता है तो मैं उन्हें एक खतरनाक जगह पर ले जाऊंगा और उन्हें उनकी मौत के घाट उतार दूंगा। लैन कैंग ने कहा। चेन जियांग को बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। पिछली बार जब वह लियू मेंगर के साथ यहाँ आया था तो उसे वह दिव्य पुस्तक मिली थी। तो फिर इस जगह के बारे में क्या? चेन जियांग ने पूछा, अमर ऊर्जा के बिना ये जगह क्या है? आप कैसे जीवित रहते हैं? लैन कैंग ने आह भरते हुए कहा, मुझे पता है कि इस जगह को दिव्य भूमि कहा जाता है। दिव्य कारीगर बूढ़े व्यक्ति ने मुझे बताया कि यहाँ एक विशाल दरवाजा छिपा हुआ है और मैं एक बहुत शक्तिशाली स्थान पर जा सकता हूँ। तो यही मामला है। ऐसा लगता है कि कई शक्तिशाली लोग पहले भी यहाँ आ चुके हैं। चेन जियांग ने कहा, उनमें से बहुत से हैं, लेकिन मैं उन्हें सबसे खतरनाक दिशा में ले जा रहा हूँ। अब तक तो उन्हें मर जाना चाहिए था। लैन कैंग हंसा। उसे बिल्कुल भी अपराधबोध महसूस नहीं हुआ। चेन जियांग को इंपीरियल ड्रैगन रेस की शक्तियों से निपटने के लिए इस तरह के अंधेरे और उदास लोगों की जरूरत थी। चूंकि लैन कैंग इतने लंबे समय तक यहाँ रह सकता था, इसलिए उसके पास कई शक्तिशाली साधना विधियाँ होनी चाहिए। जब समय आएगा तो मैं आपसे कैसे संपर्क कर सकता हूँ? मुझे अभी आपसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चेन जियांग ने पूछा। लैन कैंग ने एक छोटा सा तराजू निकाला जो शंख जैसा दिख रहा था। ये लॉन्ग बेई है।
जब तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो मुझसे संपर्क करने के लिए इसका इस्तेमाल करना। जब समय आए तो तुम्हें इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए, लैन कैंग ने कहा। चेन जियांग ने लॉन बेई को अपने पास रखा और उसके साथ कुछ देर तक बातचीत की, फिर वह हुआंग जिनतियन के साथ वहां से चला गया। ये बर्फीला शहर प्राचीन ठंडे क्षेत्र के अंदर स्थित था। केवल कुछ संरचनाओं के माध्यम से ही अंदर का तापमान बढ़ाया जा सकता था और सूरज की रोशनी का अनुकरण किया जा सकता था, अन्यथा आम लोग यहाँ निश्चित रूप से ठंड से मर जाते। यह अग्नि दिव्य महल का क्षेत्र था और चेन जियांग को कुछ समय के लिए यहाँ बंद कर दिया गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि गहरा ठंडा प्राचीन क्षेत्र और भी ठंडा हो जाएगा। क्या हो रहा है? मुझे आश्चर्य है कि क्या इस जगह का सेंट आइस क्षेत्र से कोई संबंध है। जब चेन जियांग और हुआंग जिनटियन शहर से बाहर निकले तो उन्हें लगा कि बाहर का ठंडा मौसम पहले से कहीं ज्यादा खराब है। इस समय गहन शीत प्राचीन क्षेत्र के अंदर पूरे दिन बर्फानी तूफान चल रहा था। बिना किसी ताकत के इस जगह पर 1 इंच भी हिलना मुश्किल था और चारों ओर खतरे भी मंडरा रहे थे। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि दित्यान वापस आ गया है। यहाँ जो कुछ भी अवशोषित हो रहा है वह पवित्र आत्मा की शक्ति है। ये शक्तिशाली होना चाहिए। ऐसा लगता है कि अमर की शक्ति के बिना कोई भी यहाँ नहीं घूम सकता है। यहाँ तक कि अमर सम्राट अगर हम इधर उधर भटकते हैं तो खतरे में पड़ जाएगा। बर्फ के टुकड़े उसके चेहरे पर लगे जिससे उसे बर्फ जैसा ठंडा दर्द महसूस हुआ। उनके पास उन्हें रोकने के लिए हवा की एक सुरक्षात्मक ढाल छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दूसरी ओर चेन जियांग ठीक था, बस यहाँ बर्फ और हवा तेज थी जिससे वे बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहे थे। कोई आश्चर्य नहीं कि अब इतने कम प्रगाढ़ता वाले लोग हैं। पर्याप्त शक्ति के बिना एक को खोजना मुश्किल होगा, चेन जियांग ने कहा। उसने अभी अभी सुजाकू अग्निपंख छोड़ा था, लेकिन बहुत जल्दी ही उसकी ओर उड़ रही बर्फ और बर्फ नष्ट हो गई। इस जगह की बर्फ और हिम बहुत शक्तिशाली थे। चेन जियांग ने अपनी दिव्य शक्ति से जो लपटें छोड़ी थीं वे सभी बुझ गईं। पवित्र अग्नि को बुझाया तो नहीं जा सकता, लेकिन इसमें बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होगी। हुआंग जिनतियन ने हंसते हुए कहा, जल्दी से कोई उपाय सोचो। चेन जियांग ने एक सुनहरी छोटी नाव निकाली। ये वही थी जो उसने अतीत में दूसरों से प्राप्त की थी। चेन जियांग और हुआंग जिनतियन केबिन में दाखिल हुए। अंदर एक छोटा सा गर्म हॉल था और खिड़की से वे बाहर तेज हवा को देख सकते थे। अच्छा सामान है, आपने इसे पहले क्यों नहीं निकाला? हुआंग जिनतियन ने थोड़ा गर्म पानी पिया और चिंतित होकर पूछा, क्या आपकी नाव बर्फ में दब जाएगी? नाव के बाहर एक ढाल है और बर्फ इसे ढक नहीं सकती, चेन जियांग ने कहा। उसने आत्मा क्यूई को नाव में डाला। नाव आसानी से चली, इसकी गति बहुत तेज थी। गहन शीत प्राचीन क्षेत्र का वातावरण इतना घिनौना हो गया था। चेन जियांग को इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और इसने गहनता की उसकी खोज की कठिनाई को इस हद तक बढ़ा दिया था। इस स्थिति में हम गहराई को कैसे पाएंगे? हुआंग जिनतियन ने आह भरी। चेन जियांग ने कहा, चलो पहले अंदर जाकर देखते हैं। बर्फानी तूफान रुक जाना चाहिए। वह यहाँ न केवल गहराई खोजने आया था बल्कि यह भी देखने आया था कि अंदर क्या रहस्य छिपे हैं। हुआंग जिनतियन आराम से जानवरों की खाल से ढकी एक कुर्सी पर झुका हुआ गर्म पानी पी रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह केबिन से बाहर जाना ही नहीं चाहता था। गुरुजी, क्या आपकी पुरानी मरे हुए जाति के पास इस जगह के बारे में कोई रिकॉर्ड है? चेन जियांग ने पूछा। मुझे देखने दो। हुआंग जिनतियन ने एक मोटी किताब निकाली और एक छोटे से बक्से की तरह उसने एक एक करके उसका एक एक पन्ना खोला। चेन जियांग ने पास जाकर देखा। ये किताब बहुत अजीब थी। इस पर कागज नहीं था, हर पन्ना पारदर्शी लेकिन सख्त क्रिस्टल का टुकड़ा था। किताब में कई टुकड़े होते हैं लेकिन किताब पर कुछ नहीं था। ये हमारी इंडेड रेस की एक प्राचीन पुस्तक है। इस पर कई चीजें लिखी हैं जिन्हें हम अपनी चेतना का उपयोग करके देखते हैं। आप इंडेड रेस से नहीं हैं, इसलिए आप नहीं देख सकते कि इस पर क्या लिखा है। हुआंग जिनतियन ने हंसते हुए कहा, हम इंडेड रेस के लोगों का एक छोटा सा शौक है। हम इंडेड रेस के इतिहास में होने वाली कई बड़ी घटनाओं को रिकॉर्ड करना पसंद करते हैं। ओह, तो क्या ये 10 स्वर्ग के सर्वोच्च भगवान का व्यवसाय है? चेन जियांग का दिल उछल पड़ा। उसने उत्सुकता से पूछा। वह पहले से ही 10 स्वर्ग के सर्वोच्च भगवान के बारे में एक या दो बातें जानता था। वह देखना चाहता था कि क्या ये वही है जो सफ़ेद बाघ ने कहा था। हुआंग जिनतियन ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन सा पेज लॉक था। मैं इसे कैसे खोल सकता हूँ? चेन जियांग हुआंग जिनतियन के पीछे खड़ा था, क्रिस्टल के पन्नों को देख रहा था और अपनी अराजकता दिव्य आंख का उपयोग कर रहा था। वह अभी भी कुछ नहीं देख पा रहा था। एक बहुत शक्तिशाली दिव्य भावना। हुआंग जिनतियन ने कहा, मैं दिव्य तरीके से प्रशिक्षण लेता हूँ और अब मेरे पास अमर बनने का क्षेत्र है। ये पर्याप्त होना चाहिए। चेन जियांग ने उत्साह से कहा, मैं तुम्हें अपनी ईश्वरीय शक्ति उधार दूंगा। हुआंग जिनतियन की आंखें चमक उठीं। उसने उत्सुकता से सीलबंद पृष्ठ पलटा और देखा कि वह काला था। एक बार जब मैं उन काली चीज़ों से छुटकारा पा लूंगा तो मैं अंदर की सामग्री को देख पाऊंगा। पूरे पृष्ठ पर बहुत सारी सामग्री होनी चाहिए।
पृष्ठ पर दर्ज चीज़ें आमतौर पर हजारों या दसियों हजार सालों की प्रमुख घटनाएं होती हैं, हुआंग जिनटियन ने कहा। चेन जियांग ने कहा, इस मरे हुए जाति का जीवन मिशन इतिहास में बड़ी घटनाओं को दर्ज करना था। पीछे अभी भी कई खाली पन्ने हैं जिन्हें मुझे रिकॉर्ड करना है। हुआंग जिनटियन थोड़ा असहाय था। मैं बस एक आलसी बच्चा हूँ, मैं व्यस्त रहता हूँ। चेन जियांग ने हुआंग जिनटियन के सिर को दबाया और फिर आत्मा को अवशोषित करने वाले शैतानी मंत्र की विधि का उपयोग करके अपनी दिव्य शक्ति को हुआंग जिनटियन की चेतना के सागर में डाल दिया। बेटे, तुम्हारी दिव्य शक्ति बहुत शक्तिशाली है। हुआंग जिनटियन डर से पीला पड़ गया। धीरे धीरे, तुम अचानक इतने सारे लोगों को ले आए, क्या तुम मेरी जान लेना चाहते हो? तुम बहुत कमजोर हो। चेन जियांग हंसा। उसने जो दिव्य शक्ति स्थानांतरित की थी उसकी मात्रा कम हो गई। हुआंग जिनटियन की आंखों से सुनहरी रोशनी की दो किरणें निकलीं, जो काले पृष्ठ पर चमक रही थीं। काला रंग धीरे धीरे काले रंग में बदल गया और बिखर गया। पृष्ठ धीरे धीरे पारदर्शी हो गया। जब वह पूरी तरह से पारदर्शी हो गया तो चेन जियांग ने अपनी दिव्य शक्ति वापस ले ली। इस समय उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं, और जब उसने पृष्ठ पर चीज को देखा तो वह बता सकता था कि अंदर कई चौंकाने वाली चीजें छिपी हुई थीं। चेन जियांग ने धीरे से बगल से पुकारा, मास्टर, मास्टर। हुआंग जिनटियन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसकी अभिव्यक्ति और अधिक गंभीर हो गई और उसका माथा ठंडे पसीने से तर हो गया। इससे चेन जियांग का दिल खुजलाने लगा। हुआंग जिनटियन ने कई अविश्वसनीय चीजें देखीं। चेन जियांग ने किताब बंद करने से पहले 1 घंटे तक बेसब्री से इंतजार किया। उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था और चेन जियांग ने उसे शायद ही कभी ऐसे भाव के साथ देखा हो। इसमें क्या लिखा है? जल्दी बताओ। चेन जियांग पहले से ही उत्सुक था, ये देखकर कि हुआंग जिनटियन ने आखिरकार पढ़ना समाप्त कर दिया था। उसने उत्सुकता से हुआंग जिनटियन के शरीर को हिलाते हुए पूछा। हुआंग जिनटियन ने आह भरते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह वास्तव में ऐसा होगा। ये बहुत डरावना है। मुझे अंदाज़ा लगाने मत दो, जल्दी करो और मुझे बताओ। चेन जियांग चिल्लाया। यह, आप निश्चित रूप से इसे सुनना चाहते हैं। हुआंग जिनटियन ने भौहें सिकुड़ीं। यह अच्छी बात नहीं है। बोलो। भले ही यह कुछ अच्छा न हो, लेकिन चेन जियांग के लिए ये कुछ भी अच्छा नहीं था। उसने पहले भी कई बुरी चीज़ों का अनुभव किया था। अंदर उतना कुछ नहीं है जितना मैंने सोचा था। हुआंग जिनटियन ने कहा, पहले मुझे बताओ कि तुम किस बारे में बहुत उत्सुक हो। इसका संबंध 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान से है। चेन जियांग ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी। वह देखना चाहता था कि क्या हुआंग जिनटियन ने जो कहा वह वही है जो व्हाइट टाइगर ने कहा था। हुआंग जिनटियन ने 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान में घटित कुछ अज्ञात बातों का सावधानीपूर्वक वर्णन किया। ये वैसा ही था जैसा कि सफ़ेद बाघ ने कहा था। 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान को नरक के शैतान सम्राट ने मार डाला था। उनके भौतिक शरीर अभी भी वहीं थे और उनकी आत्माएं नरक में दबा दी गई थीं। क्या तुमने बताया कि 10 स्वर्ग के सर्वोच्च भगवान की लाश कहाँ गई? चेन जियांग को इस बात की ज्यादा परवाह थी। बार बार इस बारे में सोचने के बाद उसे लगा कि 10 स्वर्ग के सर्वोच्च भगवान की लाश शायद यहीं छिपी हुई है। हुआंग जिनटियन ने देखा कि चेन जियांग बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था और कहा, आपको इसके बारे में बहुत पहले से पता होना चाहिए था, है ना? यहाँ आने का आपका उद्देश्य क्या ये 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान की लाश की खोज करना है? चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि असली सम्राट का मकबरा कहाँ है। मुझे लगता है कि यह संभव है कि वे यहीं हों। आपने सही अनुमान लगाया। 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान इस गहन ठंडे प्राचीन क्षेत्र के अंदर छिपे हुए हैं। हुआंग जिनटियन ने कहा, ऊपर दिए गए अभिलेखों के अनुसार उस स्थान में प्रवेश करना आसान नहीं है, लेकिन ग्रीन ड्रैगन दानव वध ब्रॉडस्वर्ड और आपके पास मौजूद दिव्य हथियारों के साथ यह आपके लिए आसान हो सकता है। चेन जियांग बहुत खुश हुआ और उत्सुकता से पूछा, क्या कोई विशिष्ट स्थान है? हुआंग जिनटियन ने अपना सिर हिलाया। मैंने नहीं कहा, लेकिन हमें इसे खोजने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि उपरोक्त अभिलेखों में अभी भी गहन शीत प्राचीन क्षेत्र के बारे में जानकारी है। गहन शीत प्राचीन क्षेत्र अत्यंत रहस्यमय था और यहाँ तक कि सफ़ेद बाघ और 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान भी अंदर जाने का साहस नहीं कर सके। इसीलिए तुम डर रहे हो। चेन जियांग को समझ में नहीं आया कि हुआंग जिनटियन के चेहरे पर अभी डर क्यों था। हुआंग जिनटियन ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने एक घूंट गर्म सूप पिया और कहा, इस जगह पर बर्फ और बर्फ जमने से पहले यह एक बेहद खतरनाक जगह थी, जहाँ निर्वासित देवताओं का एक समूह इकट्ठा हुआ था। इतना ही नहीं, यहाँ शक्तिशाली जानवरों का एक बड़ा समूह भी है जो उनके साथ आया था। चेन जियांग को झटका लगा। उसने तुरंत छोटी नाव रोक दी। देवताओं का एक समूह निर्वासन में? चेन जियांग सदमे और भय से अभिभूत था। उसकी नज़र में देवता अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थे। यहाँ वास्तव में लोगों का एक समूह था। चिंता मत करो, इस स्थान पर भेजे गए देवता बहुत कमज़ोर हैं। वे सभी अर्धविकलांग हैं और कुछ समय तक यहाँ भागने के बाद उन्हें उन शक्तिशाली लोगों ने मार डाला जो उनका पीछा कर रहे थे। हुआंग जिनटियन ने कहा, जो देवता हमें मारने के लिए यहाँ आया था वह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वह भी मर गया।
वह आदमी ठंड की शक्ति की खेती करता है। उसने यहाँ एक बहुत बड़ी लड़ाई का अनुभव किया और अंत में वह यहाँ मर गया, जिससे ये स्थान बर्फ और बर्फ की दुनिया बन गया। चेन जियांग ने गहरी सांस ली। सिर्फ एक महान युद्ध के कारण इतना बड़ा क्षेत्र अब तक जमकर बंद हो चुका था। उस आदमी का शरीर चकनाचूर हो गया था और उसका मांस और खून जमीन पर बिखर गया था। कौन जानता है कि उस आदमी की ऊर्जा पूरी तरह से गायब होने में कितना समय लगेगा। चेन जियांग को अब समझ में आ गया था कि क्यों व्हाइट टाइगर ने इस जगह से स्वर्ग पृथ्वी हत्या विधि प्राप्त की थी, साथ ही वह रहस्यमय पत्थर जो उसका वर्तमान हत्या देवता हृदय था। उस पत्थर के भीतर एक अत्यंत भयानक आत्मा थी, एक देवता की आत्मा। सफेद बाघ ने एक बार कहा था कि जब उसने यहाँ स्वर्ग पृथ्वी संहार विधि सीखी तो वह पवित्र जानवरों के प्राचीन क्षेत्र में लौट आया और इसे कई शक्तिशाली पवित्र जानवरों को सौंप दिया। चेन जियांग ने अपने दिल को थाम लिया। उसे अंदर मौजूद किलिंग गॉड हॉट के बारे में और भी बेचैनी महसूस हुई। ये भूमि एक ऐसी जगह थी जहां देवताओं का एक समूह निर्वासन में गया था और उनमें से एक ने यहाँ स्वर्ग पृथ्वी हत्या विधि लाई थी। इसके अलावा ये जगह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ये कोई खतरा नहीं लगता। चेन जियांग ने पूछा। उसे यकीन था कि हुआंग जिनटियन इस जगह के बारे में चिंतित नहीं था। हुआंग जिनटियन ने धीमी आवाज में कहा, मैं जिस कब्र की रखवाली कर रहा हूँ उसके बारे में मुझे सबसे अधिक चिंता है। क्या? चेन जियांग का चेहरा बदल गया। वह अचानक घबरा गया और उत्सुकता से पूछा, मास्टर, क्या कब्र में कोई समस्या है? मैंने सुना है कि वहाँ एक देवता दफन है, लेकिन वह देवता बहुत अच्छा है। हुआंग जिनटियन ने आह भरी। ये सही है, लेकिन दूसरा आदमी सच नहीं हो सकता है, क्योंकि अंदर दो आधे मरे हुए देवता दफन हैं। हालांकि उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत मुश्किल है, कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता, क्योंकि यह तथ्य कि कब्र के ऊपर गिरेगी कोई संयोग नहीं है। भले ही वे पुनर्जीवित न होना चाहें, फिर भी ऐसे लोग हैं जो उन्हें जीवित रखना चाहेंगे। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे पिता और अन्य लोग खतरे में होंगे? चेन जियांग वास्तव में तुरंत कब्र पर जाना चाहता था और अपने सभी कबीले के लोगों को खत्म करना चाहता था। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पिता खतरे में हैं, बल्कि पूरा दितियान खतरे में है। ये देखो, सिर्फ इसलिए कि उन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी, फिर भी दुनिया अब तक बर्फ और बर्फ से जमी हुई है। और जो दो लोग पुनर्जीवित हुए हैं वे दोनों बहुत शक्तिशाली देवता हैं। हुआंग जिनटियन ने कहा, ये लोग अब अपने घरों में भी नहीं रह सकते, वे दितियान जैसी जगहों पर क्या कर रहे हैं? चेन जियांग ने खुद को डांटा। ये स्पष्ट नहीं है, हमारी प्राचीन पुस्तकों में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से उस उच्च स्तरीय दुनिया को छोड़ दिया जिसमें वे रहते थे, किसी महत्वपूर्ण चीज के लिए। हुआंग जिनटियन ने कहा, डरो मत, भ्रम के कठोर होने के अलावा कोई अन्य बड़ा खतरा नहीं होगा। हमें 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान की कब्र खोजने में सक्षम होना चाहिए। चेन जियांग को लगा कि कब्र के अंदर मौजूद दो देवता या तो स्वर्ग पृथ्वी हत्या विधि या स्वर्गीय कीमिया खोजने के लिए यहाँ आए थे। पहले व्हाइट टाइगर ने संकेत दिया था कि दोनों देवता उस उच्च स्तरीय दुनिया में समान रूप से शक्तिशाली थे। उसे लगा कि सफ़ेद बाघ ने उससे कुछ छुपाया होगा और सफ़ेद बाघ निश्चित रूप से देवताओं के बारे में कुछ जानता होगा। ये छोटी नाव लगातार आगे बढ़ रही थी और 10 दिनों से भी ज्यादा समय से गहन शीत प्राचीन क्षेत्र में यात्रा कर रही थी। हालांकि यह बर्फीले तूफान में थी, लेकिन इसकी गति धीमी नहीं थी। ये कहीं गहरे में होना चाहिए। चेन जियांग ने खिड़की से बाहर देखा। बर्फ अभी भी बेतहाशा नाच रही थी और भयानक बर्फीला तूफान अभी भी जारी था। मैं 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान की कब्र कैसे खोज सकता हूँ? चेन जियांग को लगा कि यह बेहद मुश्किल है। उसने हुआंग जिनटियन की ओर देखा और पूछा, मास्टर, क्या आपकी प्राचीन पुस्तक में कोई सुराग नहीं है? वह कौन था जो 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान की लाश को यहाँ लाया था? हुआंग जिनटियन ने अपना सिर हिलाया। मुझे यकीन नहीं है। जब 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान की मृत्यु हुई तब यह स्थान ऐसा नहीं हो गया था। भले ही सुराग हो, यहाँ सम्राट की कब्र को ढूंढना मुश्किल होगा। चेन जियांग ने अनुमान लगाया कि बर्फ के ड्रैगन और सुपर ओल्ड फायर बीस्ट ने 10 स्वर्ग के सर्वोच्च भगवान को यहाँ लाया होगा। उस समय ये दोनों साथी बेहद शक्तिशाली पवित्र जानवर थे और अब वे और भी अधिक शक्तिशाली हो गए थे। बस इतना ही था कि वे 9 स्वर्ग की दुनिया से निकलकर एक बहुत शक्तिशाली जगह की ओर जा रहे थे। अचानक नाव हिंसक रूप से हिल गई। हुआंग जिनटियन जो गर्म सूप पी रहा था, उसके शरीर पर छींटे पड़ गए। हम पर हमला हुआ है। हुआंग जिनटियन थोड़ा गुस्से में था। जल्दी से बाहर जाओ और देखो कि वह कमीना कौन है, मुझे उसे ठीक से सबक सिखाना होगा। पिछले 10 दिनों में उन्हें रास्ते में कुछ भी नहीं मिला था। अब जब उन पर अचानक हमला हुआ तो चेन जियांग अपने दिल में कमोबेश उत्साहित था। चेन जियांग केबिन से बाहर निकलकर नाव के बाहर चला गया। उसने देखा कि कुछ लोग नाव के चारों ओर खड़े थे, जो आग जैसे लाल रंग के वस्त्र पहने हुए थे, जो केवल अग्नि दिव्य महल के लिए थे। उन्होंने कसकर लपेटे हुए थे। वह उनके सिर भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। तुमने मेरे जहाज पर हमला क्यों किया? चेन जियांग ने गुस्से से कहा। जब हुआंग जिनटियन बाहर निकला और उसने देखा कि यह ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल से था, तो उसे पता चल गया कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा।
हम बस तुम्हें नीचे आने के लिए कह रहे हैं, ये हमारा क्षेत्र है, तुम हमारे क्षेत्र में अवैध रूप से घुस आए, हमने तुम्हें न मारकर पहले ही दया दिखाई है। नाव छोड़ो और खुद वापस जाओ। उसकी आवाज़ थोड़ी बुरी लग रही थी, जैसे वह कोई बुरा आदमी हो। चेन जियांग अपने आसपास की स्थिति को न समझ पाने के कारण चिंतित था, और यह कि लोग उसके दरवाजे पर दस्तक देंगे, यह उसके लिए अच्छी बात थी। हम 8 लोग हैं, तो क्या होगा अगर हमारे पास 4 नहीं हैं? हुआंग जिनतियन ने चेन जियांग को एक ध्वनि संदेश भेजा, चूंकि ये लोग आपकी नाव छीनना चाहते हैं, इसलिए अब विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। चेन जियांग ने अग्नि दिव्य महल के लोगों से चिल्लाकर कहा, आप सभी अग्नि दिव्य महल से हैं, ये वास्तव में मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सभी से यहाँ मिल पाया हूँ। पहले कुछ वाक्यों ने अग्नि दिव्य महल के लोगों को गर्व की भावना महसूस कराई, लेकिन चेन जियांग के अंतिम वाक्य को सुनने के बाद उन्हें तुरंत पता चल गया कि चेन जियांग उनसे लड़ना चाहता था। जब चेन जियांग ने ये शब्द कहे, तब हुआंग जिनतियन पहले ही गायब हो चुका था, और इस बार यह एक बर्फीला तूफान था। चेन जियांग और चेन जियांग जैसे चुपके से हमला करने वालों के लिए सफल होना बहुत आसान था, और पलक झपकते ही वे हवा में गायब हो गए। सावधान रहो, ये दोनों लोग सरल नहीं हैं। वे सभी अमर राजा अवस्था के अंतिम चरण में थे, और उनमें से 8 ऐसे थे जिन्होंने सोचा कि वे डितियान में जो चाहें कर सकते हैं। इसलिए जब उन्होंने देखा कि यह बहुत आरामदायक है, तो वे इसे अपने लिए लेना चाहते थे। आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि हम अग्नि दिव्य महल से हैं, लेकिन फिर भी आप हम पर हमला करना चाहते हैं। जब बूढ़े व्यक्ति ने चेन जियांग और हुआंग जिनतियन को अचानक गायब होते देखा, तो वह अपने दिल में अवर्णनीय रूप से भयभीत हो गया, क्योंकि यह बहुत ही विचित्र था। चेन जियांग ने अपने हरे ड्रैगन दानव वध तलवार को बुलाया और बिजली की गति से बूढ़े आदमी की ओर अपना ब्लेड मारा। सियान लाइट चमक उठी और ड्रैगन दहाड़ उठा, क्योंकि चेन जियांग ने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके दिव्य ब्लेड को काट दिया। शुद्ध तलवार क्यूई का एक विस्फोट जारी किया, जिससे चारों ओर की बर्फ टुकड़ों में बिखर गई। ड्रैगन की दहाड़ सुनकर, भेदी हरी रोशनी देखकर अग्नि दिव्य महल के सभी अमर राजाओं ने अपने दिलों में हरे ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड को महसूस किया। ये पहली बार था जब उन्होंने इस ब्लेड को देखा था, लेकिन उन्होंने तुरंत इसे पहचान लिया। नाव में मौजूद व्यक्ति वास्तव में चेन जियांग था। एक दयनीय चीख निकली जब हवा में उड़ रही बर्फ अचानक ताज़ा खून की धारा से लाल हो गई, जो एक बवंडर की तरह बाहर निकली। चेन जियांग ने अपनी तलवार से उस आदमी पर वार किया। उस आदमी की ओर देखे बिना वह दूसरे आदमी की ओर दौड़ा, उसे पकड़ लिया। उसने अपनी दिव्य तलवार लहराई और अपनी दिव्य शक्ति को सक्रिय कर दिया। निर्दयता से चाकू से वार करते हुए उस आदमी के शरीर को 2 टुकड़ों में काट दिया। अमर बनने वाले राज्य के चेन जियांग, ग्रीन ड्रैगन दानव वध ब्रॉडस्वॉर्ड और ईश्वर शक्ति का उपयोग किए बिना भी उसके शरीर की भयानक ताकत ही अग्नि दिव्य महल के इन अमर राजाओं को चीरने के लिए पर्याप्त थी। हुआंग जिनतियन 200 से ज्यादा सालों तक पवित्र क्षेत्र में रहा था, और बिल्लियों के सहयोग से उसने बड़ी मात्रा में जानवरों के कोर प्राप्त किए थे। जानवरों के कोर से पवित्र ऊर्जा को अवशोषित करके उसकी ताकत भी कई गुना बढ़ गई थी, और उसके दुबले पतले बूढ़े हाथ जो शैतान के पंजे की तरह थे, उन अमर राजाओं को एक बहुत ही अजीब और क्रूर तरीके से टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। अमर बनने वाले क्षेत्र को छोड़कर 9 स्वर्गों की दुनिया में 8 अंतिम चरण के अमर राजा एक अत्यंत भयानक शक्ति थे। हालांकि अमर बनने वाले क्षेत्र में कदम रखने वाले इस गुरु और शिष्य का सामना करते हुए उनके पास जवाबी कार्रवाई करने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। पलक झपकते ही केवल एक ही बचा था। ये वह व्यक्ति था जिसे चेन जियांग ने जानबूझकर पीछे छोड़ दिया था। वह जानना चाहता था कि अग्नि दिव्य महल ने इन लोगों को यहाँ किस लिए भेजा है। आत्मा अवशोषित शैतान मंत्र का उपयोग करने के बाद चेन जियांग को पहले ही उसका जवाब मिल चुका था। ये लोग 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान की कब्र की खोज करने के लिए भी यहाँ आए हैं। ऐसा लगता है कि अग्नि सम्राट को बहुत सी बातें पता हैं, लेकिन वह बहुत निश्चित नहीं है, इसलिए उसने इन लोगों को जांच करने के लिए भेजा है। चेन जियांग ने कहा, क्या उन्हें कुछ मिला? हुआंग जिनतियन ने चेन जियांग के हाथों में हरे ड्रैगन दानव वध तलवार को देखा। नहीं, वे कुछ महीनों से यहाँ हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला है। जब चेन जियांग ने हुआंग जिनतियन को अपने हरे ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड को घूरते हुए देखा, तो वह अपना सिर नीचे करने और देखने से खुद को रोक नहीं सका। तुमने भी देखा, मुझे लगा कि मैं गलत था। उसका शरीर अभी अभी थोड़ा हिला है। हुआंग जिनतियन अचानक उत्साहित हो गया। 10 स्वर्ग के सर्वोच्च भगवान कभी ग्रीन ड्रैगन दानव हत्या ब्रॉडस्वॉर्ड के मालिक थे। शायद मैं सम्राट की कब्र को खोजने के लिए इस ब्लेड का उपयोग कर सकता हूँ। ग्रीन ड्रैगन दानव हत्या ब्रॉडस्वॉर्ड मूल रूप से एक दिव्य ब्लेड था, इसलिए जब चेन जियांग ने इसे पहले इस्तेमाल किया था तो वह महसूस कर सकता था कि ब्लेड पर अन्य यादें थीं। उसने अनुमान लगाया कि जब 10 स्वर्ग के सर्वोच्च भगवान ने इसका इस्तेमाल किया था तो इसे ब्लेड की आत्मा द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। उसने हरे ड्रैगन दानव वध तलवार को क्षैतिज रूप से पकड़ लिया, ब्लेड की नोक को सीधे आगे की ओर इशारा किया और फिर मौके पर गोलाकार में चला गया। उसी समय हुआंग जिनतियन ने हरे ड्रैगन दानव वध तलवार के ऊपर की गतिविधि पर ध्यान दिया। चेन जियांग अपनी मूल स्थिति में खड़ा था और धीरे धीरे घूम रहा था।
वह देखना चाहता था कि क्या ये ब्लेड वास्तव में यह महसूस कर सकता है कि 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान की कब्र कहाँ स्थित है। जब वह पलटा तो हुआंग जिनतियन अचानक चिल्लाया, एक प्रतिक्रिया है, यह इस दिशा से आ रही है। अभी अभी चेन जियांग ने भी ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड के ऊपर ड्रैगन को थोड़ा कांपते हुए देखा। हालांकि उन्हें यकीन नहीं था कि यह ब्लेड उन्हें जमीन पर ला सकता है, लेकिन इस समय चेन जियांग और हुआंग जिनतियन बेहद उत्साहित थे। वह छोटी नाव के केबिन में घुस गया। चेन जियांग ने अंदर जाकर देखा और हरे ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड पहले की तरह ही थे। जब चेन जियांग ने उस दिशा में इशारा करने के लिए ब्लेड की नोक का इस्तेमाल किया तो ब्लेड पर हरा ड्रैगन थोड़ा कांपने लगा। जल्दी से जाकर देखो, भले ही वहां सम्राट का मकबरा न हो, फिर भी कुछ और चीजें हैं। हुआंग जिनतियन बेहद उत्साहित था, वह चाहता था कि वह उड़कर वहां जाए और एक नज़र देखे। चेन जियांग ने छोटी नाव से जल्दी से आगे बढ़ने का आग्रह किया, वह भी इंतजार नहीं कर सकता था, और कहा कि दुष्ट ड्रैगन कब्रिस्तान पर नजर रखी जा रही है, वह इस जगह की देखभाल करने के बाद तुरंत वापस आ सकता है। चेन जियांग ने न जाने क्यों नाव को ग्रीन ड्रैगन दानव हत्या वाली तलवार द्वारा बताई गई दिशा में मोड़ दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद बर्फीला तूफान अचानक बहुत कमजोर हो गया। 1 और 2 दिनों के बाद बर्फीला तूफान रुक गया और चेन जियांग नाव के ऊपर खड़े होकर आगे की ओर देखने लगे। मुझे मत बताओ कि अगर हम इस जगह के पास पहुंच गए तो बर्फीला तूफान गायब हो जाएगा। चेन जियांग ने अपने पीछे देखा। तेज हवा अभी भी अन्य जगहों पर गरज रही थी और हर जगह बर्फ और हिमपात भड़क रहा था। हुआंग जिनतियन ने बर्फ के पहाड़ों को देखते हुए भौहें सिकुड़ी। वह अचानक चिल्लाया, अगर तुम नहीं चाहते कि यह जहाज नष्ट हो जाए तो जल्दी करो और इसे अपने पास रखो। संत क्षेत्र में वापस आकर वह अक्सर संत जानवरों की तलाश में जाता था। अब जब वह यहाँ था तो वह देख सकता था कि शायद आगे कोई जानवर था। इस समय चेन जियांग और हुआंग जिनतियन ने एक सपाट बर्फीली जमीन पर चलने के बारे में बात की, जिसके ऊपर केवल सफ़ेद बर्फ की एक परत थी। क्या तुम्हें कुछ मिला? हुआंग जिनतियन रुका और चेन जियांग से पूछा। चेन जियांग ने अपने पैरों के नीचे की जमीन को कांपता हुआ महसूस किया और सिर हिलाया। यह क्या है? ये बहुत मजबूत लगता है। हुआंग जिनतियन ने अपना सिर हिलाया। सावधान रहो, हमें सम्राट की कब्र के बहुत करीब होना चाहिए। हमारे लिए खतरे में पड़ना सामान्य बात है। जमीन धीरे से हिली और फिर गायब हो गई। तभी चेन जियांग और हुआंग जिनतियन ने कुछ कदम पीछे हटने की हिम्मत की, लेकिन इससे पहले कि वे ऐसा कर पाते, जमीन अचानक फिर से हिल गई। अच्छा नहीं, वह हमारे ठीक नीचे है। हुआंग जिनतियन का चेहरा बदसूरत हो गया और वह बेचैनी से चिल्लाया, जल्दी से ऊपर कूदो। हुआंग जिनतियन की बातें सुनकर बिना एक शब्द कहे चेन जियांग तुरंत उछल पड़ा और उसी समय नीचे जमीन की ओर देखने लगा। बूमम! नीचे जमी बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा अचानक टूटकर फट गया, जिससे एक बर्फ सफ़ेद तोड़ निकला जो पहाड़ जितना बड़ा था। उसने अपना बड़ा सा मुंह खोला और उसके मुंह से निकली सफ़ेद जीभ चेन जियांग की ओर रोशनी की किरण की तरह उछली। चेन जियांग के पास इससे बचने के लिए स्थानिक यात्रा का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, अन्यथा वह विशाल मेढक के पेट में समा जाता। यह क्या बकवास है? चेन जियांग के दिल में अभी भी कुछ डर था। वह मेढक के विशाल मुंह में गिरने से बस थोड़ी दूर था। ये मुसीबत है, ये पौराणिक पवित्र बर्फ मेढक है, जल्दी करो और भागो। भले ही यह चीज़ पवित्र जानवर न हो, लेकिन ये कमोबेश पवित्र जानवर जैसा ही है। हुआंग जिनतियन की खोपड़ी सुन्न हो गई, वह बेचैनी से चेन जियांग पर चिल्लाया। चेन जियांग ने आश्चर्य से कहा, एक पवित्र बर्फ मेढक जिसे किसी भी समय छोड़ा जा सकता है। प्रोफेगन जहर सुपर ओल्ड जहर में से एक था। चेन जियांग ने बाई यूयू को ये कहते हुए सुना था कि पवित्र बर्फ मेढक में भी यह जहर था। इस तरह के जहर से चेन जियांग को डरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके पास शैतान को दबाने वाला सुनहरा शरीर था, लेकिन हुआंग जिनतियन को नहीं पता था, अगर उस पर इस पवित्र बर्फ मेढक का छिड़काव किया गया तो वह मर सकता है। हुआंग जिनतियन पहले ही भाग चुका था। अभी अभी पवित्र बर्फ मेढक ने चेन जियांग पर हमला किया था, अपना मुंह खोला और एक बहुत लंबी जीभ दिखाई जिससे प्रगाढ़ जहर निकल गया। हालांकि चेन जियांग के पास शैतान को दबाने वाला सुनहरा शरीर था, इसलिए उसे प्रगाढ़ जहर का पता नहीं चला। पवित्र बर्फ मेढक की जीभ चेन जियांग को नहीं लगी। वह थोड़ा क्रोधित था और जल्दी से अपनी जीभ बाहर थूक दी। इस बार ये पिछली बार की तुलना में बहुत तेज थी और वास्तव में चेन जियांग को लगी। जब हुआंग जिनतियन ने दूर से ये देखा तो वह चिल्लाया, बच्चा! चेन जियांग के शरीर को विशाल जीभ से लपेटा गया और पवित्र बर्फ मेढक के विशाल मुंह में खींच लिया गया। हुआंग जिनतियन थोड़ा चिंतित था, लेकिन वह जानता था कि चेन जियांग का जीवन बहुत कठिन था, इसलिए उसे ठीक होना चाहिए। तुम्हारी जीभ बहुत जहरीली है, लेकिन मेरे खिलाफ ये बेकार है। तुम्हारी गलती है कि तुमने मुझे अपने मुंह में घसीटा। तुम खत्म हो चुके हो। चेन जियांग का शरीर थोड़ी देर के लिए कांप उठा, फिर एक ईश्वरीय शक्ति का विस्फोट हुआ जो एक सफ़ेद रोशनी के साथ चमक उठी, जिससे वह अपनी जीभ के जाल से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर सका।
पलक झपकते ही चेन जियांग की शक्तिशाली दिव्य शक्ति से युक्त 100 से अधिक ब्लेड और ब्लेड सूक्ष्म ब्लेड में बदल गए जो बाहर उड़ गए। दिव्य ब्लेड की शक्ति को जोड़ते हुए चेन जियांग द्वारा किया गया प्रत्येक वार अत्यंत शक्तिशाली था। पवित्र बर्फ में ढक पर अंदर से वार करना बहुत आसान लग रहा था। चेन जियांग को पवित्र बर्फ में ढक को पागलों की तरह लुढ़कते हुए महसूस करने के लिए बस कुछ 100 बार वार करने की जरूरत थी। ये स्पष्ट था कि ये दर्द के कारण था। प्रोफाउंडन जहर, यह एक बहुत पुराना जहर है। पिछली बार जब मैंने दुष्ट सांप राजा को इसका इस्तेमाल करते देखा था तो मैंने पहले ही इसके बारे में सोच लिया था। चेन जियांग अपने दिल में हंसा, तुम बड़े मेढक, अब तुम मेरी मदद कर सकते हो। चेन जियांग ने पवित्र बर्फ मेढक के शरीर में जहर की थैली खोजने की योजना बनाई। वहां उसे निश्चित रूप से भारी मात्रा में गहरा जहर मिलेगा। चेन जियांग के पास एक गहरा हीरा कवच था, इसलिए वह पवित्र बर्फ मेढक द्वारा परिष्कृत होने से डरता नहीं था। उसने पवित्र बर्फ मेढक के शरीर में जानवर कोर और जहर की थैली की जांच करने के लिए अपनी दिव्य शक्ति जारी की, तो जानवर का कोर और जहर की थैली एक साथ मिल गए हैं। मुझे आश्चर्य है कि जानवर के कोर को हटाने के बाद क्या होगा, चेन जियांग ने सोचा। उसने महसूस किया कि जानवर का कोर उसके ठीक सामने था। दूर से हुआंग जिनटियन ने पवित्र बर्फ मेढक को उस स्थान पर लौटते और रोते हुए देखा और उसे पता चला कि यह चेन जियांग के शरीर के कारण हुआ था। इससे उसे बहुत राहत मिली। चेन जियांग ने ग्रीन ड्रैगन दानव वध की तलवार पकड़ी और ब्लेड की रोशनी की मदद से वह पवित्र बर्फ मेढक के शरीर के अंधेरे के अंदर आगे बढ़ा। अगर उसे कोई बाधा आती तो वह कुछ बार काटता और उसके शरीर पर दिव्य ऊर्जा अवरोध के साथ जहरीला खून उसके शरीर को छू भी नहीं सकता था। जहरीला खून उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन ये बेहद घिनौना था। थोड़ी देर इधर उधर काटने के बाद चेन जियांग आखिरकार जानवर के कोर के स्थान पर पहुंच गया। जानवर का कोर बड़ा नहीं था, लेकिन इसमें बहुत मजबूत पवित्र आत्मा की हुई और बड़ी मात्रा में प्रोफथन जहर था। ये पवित्र बर्फ मेढक मानव रूप लेना नहीं जानता। यह आदिकालीन युग से एक पवित्र स्तर का जानवर होना चाहिए। ये जानवर कोर मेरे लिए फायदेमंद है। शेन ने अपने दिल में मुस्कुराया और जानवर कोर से जुड़े मेरिडियन को काटने के लिए अपने ब्लेड को लहराया। जानवर के कोर को लेने के बाद चेन जियांग को केवल एक हिंसक कंपन महसूस हुआ। पवित्र बर्फ मेढक बेतरतीब ढंग से इधर उधर घूम रहा था। यह आदमी कुछ समय तक नहीं मरेगा। जैसे ही चेन जियांग हिंसक रूप से हिल गया, उसने पवित्र बर्फ मेढक के शरीर से गुजरने और बाहर आने के लिए स्थानिक कानूनों की शक्ति का उपयोग किया। बिना संघनित ऊर्जा वाला जानवर अपेक्षाकृत बड़ा जंगली जानवर ही होता है। हालांकि उसके शरीर में अभी भी काफी जहरीला जहर बचा हुआ था। बिना किसी ताकत वाले लोग अगर उससे मिलते तो खतरे में पड़ जाते। चेन जियांग को बाहर आते देख हुआंग जिनटियन तुरंत भाग गया और फिर वे दोनों बर्फ के पहाड़ों के समूह में प्रवेश कर गए। उन्होंने पवित्र बर्फ मेढक को नहीं मारा, उनके शरीर जहर से ढके हुए थे और केवल जानवरों के कोर ही उपयोगी थे। हुआंग जिनटियन के शब्दों का उपयोग करने के लिए वे इसे नहीं खा सकते थे। इस तरह के भयानक पवित्र बर्फ मेढक से मिलने के लिए क्या इससे भी अधिक शक्तिशाली कुछ होगा यदि वह अंदर न हो। हुआंग जिनटियन ने पवित्र बर्फ मेढक के बारे में सोचा जिसे वह इस्तेमाल कर सकता था और उसे एक डर महसूस हुआ। पवित्र बर्फ मेढक की शक्ति अचानक इतनी कमजोर हो गई थी। हुआंग जिनटियन ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि चेन जियांग पवित्र बर्फ मेढक के जानवर कोर को ले लेगा और शायद खुद के लिए शक्तिशाली गहरा जहर भी प्राप्त कर लेगा। सावधान रहो, चेन जियांग ने अपनी क्यूई पर लगाम लगाए। जब वह चला तो उसने केवल हल्के से जमीन को छुआ जैसे कि धुआं हो। हुआंग जिनटियन भी चेन जियांग की तरह ही छिपकर आगे बढ़ा। ये जगह इतनी खतरनाक और ठंडी है, ऐसा लगता है जैसे 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान की कब्र वास्तव में यहाँ छिपी हुई है। यहाँ तक कि हुआंग जिनटियन को भी इस समय ठंड का एहसास हुआ। वह अमर बनने के क्षेत्र का विशेषज्ञ था, लेकिन जब उसने भीषण ठंड का विरोध करने के लिए अपनी मजबूत संत शक्ति का इस्तेमाल किया तो उसे अभी भी ठंड का एहसास हो रहा था। इसके विपरीत चेन जियांग ऐसा नहीं सोचता था। वह कभी कभी ग्रीन ड्रैगन दानव हत्या वाली तलवार निकालता था और उसका इस्तेमाल उनके निर्देशों की पुष्टि करने के लिए करता था। उसे विश्वास था कि ग्रीन ड्रैगन दानव हत्या वाली तलवार उसे किसी कारण से दिशा जरूर देगी। यहाँ कोई बर्फीला तूफान नहीं था, सिर्फ अंतहीन बर्फ की जमीनें और बर्फ के पहाड़ थे। चेन जियांग और हुआंग जिनटियन बहुत तेजी से आगे बढ़े, लेकिन यहाँ की खामोशी ने उन्हें एक अजीब सी बेचैनी का एहसास कराया। कुछ गड़बड़ है। चेन जियांग अचानक रुक गया और दूर बर्फ के पहाड़ के ऊपर आसमान की ओर देखने लगा। यह आग है, यहाँ अभी भी जो लपटें जल रही हैं वे कमजोर नहीं हैं। रात के इस समय हुआंग जिनटियन और हुआंग जिनटियन दोनों देख सकते थे कि दूर का आकाश लाल लपटों के एक समूह से प्रकाशित हो रहा था। वे पुष्टि कर सकते थे कि लपटों की सीमा बहुत बड़ी थी और लपटें साधारण लपटें नहीं थीं। क्या आप जानते हैं क्यों? हुआंग जिनटियन ने पूछा। मैं देख लूंगा, अभी वहां मत जाओ। चेन जियांग ने बाहर तैर रही आत्मा की लपटों को नियंत्रित किया और स्वर्ग भ्रमण विधि को सक्रिय किया और तेजी से बर्फ के पहाड़ की ओर भागा।
थोड़ी देर बाद चेन जियांग ने कुछ दिव्य आत्माओं के माध्यम से एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। वहां लोगों का एक बड़ा समूह है। सटीक रूप से कहें तो ये ड्रेकोनियन होना चाहिए, चेन जियांग ने कहा। उसने देखा कि बर्फ के पहाड़ों के समूह के पीछे एक विशाल बर्फ का मैदान था और उनके ऊपर 1000 से ज्यादा ड्रैगन कवच और ड्रैगन स्केल पहने हुए लोग लड़ रहे थे, और आगे कुछ मानव जैसे ड्रैगन भी लड़ रहे थे जो एक विशाल बर्फ के मैदान को चकनाचूर कर रहे थे। ये दृश्य बेहद चौंकाने वाला था क्योंकि यह बहुत दूर था, वह केवल कुछ धीमी गड़गड़ाहट की आवाज़ें सुन सकता था। यहाँ वास्तव में एक ड्रैगन है, यह एक शक्तिशाली ड्रैगन प्रतीत होता है। हुआंग जिनतियन भी बेहद हैरान था। चेन जियांग देख सकता था कि वे किस तरह के ड्रैगन थे। एक बर्फ का ड्रैगन था, दूसरा आग का ड्रैगन और दूसरा बिजली का ड्रैगन। इस समय उसे पूरा यकीन था कि 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान की कब्र यहीं थी। बर्फ के ड्रैगन को इस जगह की रखवाली के लिए आइस ड्रैगन ग्रैंडमास्टर द्वारा व्यवस्थित किया गया होगा, लेकिन फायर ड्रैगन थंडर ड्रैगन यहाँ क्यों थे? आइस ड्रैगन, फायर ड्रैगन और थंडर ड्रैगन लड़ रहे हैं। वे मूल रूप से यहीं थे, और हालांकि उनके हाथों में हथियार खराब नहीं हैं, वे प्राचीन फोजिंग हथियारों की तरह दिखते हैं। ऐसा नहीं लगता कि वे हाल के युग से आए हैं। चेन जियांग ने कहा, चलो एक नज़र डालते हैं। यदि आवश्यक हो तो हमें अभी भी आइस ड्रैगन शाखा की मदद करनी होगी। आइस ड्रैगन वंश ने बहुत पहले ही इंपीरियल ड्रैगन रेस को छोड़ दिया था, और लॉन्ग हुएशान के आइस ड्रैगन वंश का चेन जियांग के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था। उसे लगा कि इस जगह की रखवाली करने वाला आइस ड्रैगन वही होना चाहिए जिसका नेतृत्व वर्तमान में लॉन्ग हुएशान कर रहा है। जब चेन जियांग और हुआंग जिनतियन ने उस बड़े पहाड़ को छोड़ा तो आग की रोशनी से जगमगाते बर्फ के मैदान पहले ही लाल हो चुके थे। लड़ाई के दौरान शक्तिशाली स्काई ड्रैगन से निकली लपटें बर्फ के मैदानों पर गिरी और बर्फ के पहाड़ों के एक बड़े क्षेत्र को पिघला दिया। लगता है आइस ड्रैगन ड्रेकोनियन नुकसान में हैं, कहा। पहले जब चेन जियांग ने देखा था तब भी आइस ड्रैगन की तरफ लगभग 500 ड्रेकोनियन थे, लेकिन अब उनमें से केवल 300 ही बचे हैं। चेन जियांग ने उस दिशा की ओर देखा जहां ड्रैगन लगातार दहाड़ रहा था। ये बर्फ के ड्रैगन और आग के ड्रैगन के बीच लड़ाई की दिशा थी। विरोधी पक्ष में अमर बनने वाले क्षेत्र के ड्रेकोनियन हैं, लेकिन हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अमर बनने वाले क्षेत्र के ड्रेकोनियन बराबरी पर हैं, सबसे बुरे लोग नीचे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बर्फ के ड्रैगन की तरफ हताहतों की संख्या और भी ज्यादा होगी। हमें कार्रवाई करनी चाहिए, चेन जियांग ने कहा, और बर्फ के ड्रैगन की तलवार को हुआंग जिनतियन को वापस फेंक दिया। ये तलवार ले लो, बर्फ के ड्रैगन को तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल नहीं बनानी चाहिए। तो ये पौराणिक बर्फ ड्रैगन तलवार है, ये वास्तव में सरल नहीं है। हुआंग जिनतियन शरारती ढंग से हंसा क्योंकि वह अपने हाथ में बर्फ ड्रैगन पवित्र तलवार के साथ आगे बढ़ा। चेन जियांग ने फिर अपना ग्रीन ड्रैगन दानव वध ब्रॉडस्वर्ड निकाला और अंतरिक्ष में यात्रा की। लगातार बर्फ ड्रैगन टीमों के सामने पहुंचे जो भयंकर युद्ध में फंस गए थे। उन्होंने 10 से अधिक थंडर ड्रेकोनियन की संयुक्त शक्ति द्वारा छोड़े गए बिजली के बोल्ट को रोकने में उनकी मदद की। चेन जियांग की अचानक उपस्थिति इस तथ्य के साथ मिलकर कि उसने आने वाली थंडर शक्तियों के एक दर्जन को विभाजित करने के लिए ग्रीन ड्रैगन दानव स्लेन ब्रॉडस्वर्ड का इस्तेमाल किया था। ग्रीन ड्रैगन दानव स्लेन ब्रॉडस्वर्ड ने एक लंबी फुफकार छोड़ी और अद्वितीय तानाशाह ड्रैगन क्यूई को जारी किया, जिससे ड्रैकोनियन कांप उठे। ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वर्ड, एक व्यक्ति जोर से चिल्लाया। यह आइस ड्रैगन रेस का कोई व्यक्ति था और उसकी आवाज़ बेहद उत्साहित थी। क्या आप सम्राट की कब्र की रक्षा करने के लिए यहाँ आए हैं? चेन जियांग ने अपने पीछे खड़े आइस ड्रैगन कबीले के लोगों से पूछा। दिव्य ब्लेड को पकड़े हुए उसने थंडर ड्रेकोनियन के समूह को ठंडे अंदाज में देखा, जिनके चेहरे डर से भरे हुए थे। हाँ, हम कई सालों से उनकी रक्षा कर रहे हैं। इन कई सालों में वे सभी सम्राट के मकबरे पर हमला करना चाहते थे। इस बार वे बहुत सारे सुदृढ़ीकरण लेकर आए हैं। चेन जियांग के पीछे एक युवक ने थंडर ड्रेकोनियन के समूह को गुस्से से देखा जो उन पर हमला कर रहे थे। सावधान रहो, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। चेन जियांग ने बोलना समाप्त करने के बाद वह तुरंत 10 थंडर ड्रेकोनियन के पीछे टेलीपोर्ट हो गया। उसके हाथ में ग्रीन ड्रैगन दानव वध की तलवार अचानक कई मीटर लंबी हो गई और उसने दर्जन भर थंडर ड्रेकोनियन की ओर क्षैतिज रूप से वार किया। श्वा की आवाज के साथ चेन जियांग के हाथों में बड़े हुए हरे ड्रैगन दानव हत्या वाले ब्रॉडस्वर्ड में एक हरे रंग की रोशनी चमक उठी और ब्लेड का वार पूरा हो गया। पीछे सिर्फ एक हरा चाप बचा था और अमर राजा के अंतिम चरण में दर्जनों बिजली के ड्रैगन सभी कटकर अलग हो गए। जल्दी से उसे मार डालो, हम उसे सम्राट की कब्र के पास नहीं जाने देंगे। एक अग्नि ड्रैगन मैन दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा। उसका पूरा शरीर आग की लपटों से ढका हुआ था। उसके शरीर पर ज्वलंत लाल तराजू चमक रहे थे। उसकी एक भुजा पहले से ही एक क्रूर ड्रैगन पंजे में बदल गई थी, जिसमें से पवित्र लपटें निकल रही थीं, जो चेन जियांग की ओर प्रहार कर रही थीं। जैसे ही वह चेन जियांग के कंधे पर थप्पड़ मारने वाला था, ड्रैगन की बांह को बर्फ सफेद लंबी तलवार ने रोक दिया। हुआंग जिनतियन पहले ही आ चुका था और उसने बर्फ की ड्रैगन तलवार का इस्तेमाल करके फायर ड्रैगन एल्डर के हमले को रोक दिया।
बेटे, जाओ और उन छोटे बच्चों से निपटो। इस लड़के को मेरे पास छोड़ दो। हुआंग जिनटियन हंसा, उसके शरीर पर ड्रैगन पावर अचानक असीम हो गई, साथ में कांपती हुई ड्रैगन स्लेइंग क्यूई भी थी। ताइजी ड्रैगन दबाया हुआ कुंफू। बूढ़ा आदमी चौंक गया। ये कुछ ऐसा था जिसे ड्रैगन जाति ने उसके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए विशेष रूप से शोध किया था। क्यूई को वश में करने वाला ड्रैगन समुद्र में प्रवेश करने वाले ड्रैगन की तरह था, जो दहाड़ते हुए बूढ़े आदमी से टकराया, उसके शरीर पर भड़की हुई लपटों को बुझा दिया और यहाँ तक कि उसके शरीर पर मौजूद कुछ कठोर ड्रैगन शल्कों को भी नष्ट कर दिया। जब ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड दिखाई दिए तो आइस ड्रैगन रेस का मनोबल तुरंत बढ़ गया और उनकी लड़ने की ताकत काफी हद तक बढ़ गई। चेन जियांग ने भारी मात्रा में ईश्वरीय शक्ति जारी की, जिससे एक विशाल आत्मिक क्षेत्र का निर्माण हुआ, जिसने पूरे युद्ध क्षेत्र को कवर किया, अग्नि ड्रैगन लोगों और थंडर ड्रैगन लोगों को घेर लिया, फिर अपने शरीर के भीतर ईश्वरीय शक्ति को प्रसारित किया और इसे ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड में डाल दिया, जिससे वह थोड़ा कांपने लगा। स्थानिक स्लैश। चेन जियांग अपनी जगह पर खड़ा था और उसने वार किया। एक पल में ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड कई अलग अलग जगहों पर दिखाई दिए और जिन लोगों को उसने लॉक किया था उनके आसपास की जगहें उसके ब्लेड से कट गईं। सफाया कर दो। चेन जियांग ने उन 100 छोटे स्थानों की ओर हथेली से वार किया जिन पर उसने ताला लगा रखा था। पर्वत और समुद्र क्षेत्र की शक्ति, सूर्य, चंद्रमा और सितारों की शक्ति, ये चेन जियांग के घातक प्रहार थे जो स्वर पृथ्वी हत्या पद्धति के साथ विलय से आए थे। बूमम। जिन लोगों पर उसने कब्जा किया था उनमें से ज्यादातर लोग अमर राजा अवस्था के अंतिम चरण में थे और कुछ अमर बनने वाले राज्य थे। चेन जियांग द्वारा उनके शरीर को चीरने और हथेली से प्रहार करने के बाद वे तुरंत राख में बदल गए। आइस ड्रैगन रेस के एक बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि चेन जियांग इतना डरावना था और तुरंत चिल्लाया, जल्दी से पीछे हटो, उसके लिए कार्रवाई करना सुविधाजनक है। इस समय आइस ड्रैगन रेस के कई ड्रैकोनियन दुश्मन के खिलाफ नजदीकी लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए वे चेन जियांग में बाधा डाल रहे थे। बर्फ के ड्रैगन लोगों ने ये सुनने के बाद अपने कांपते दुश्मनों से अलग होने की कोशिश की और चेन जियांग की ओर बढ़ गए। चेन जियांग स्थिर खड़ा रहा। स्थानिक स्लैश और स्वर्ग और पृथ्वी विनाश हथेली का उपयोग करके एक साथ काम करने के लिए टेलीपोर्टेशन की विधि के माध्यम से उसने थंडर ड्रैगन लोगों और आग ड्रैगन लोगों पर हमला किया, जिससे उन्हें धीरे धीरे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। केवल कुछ तेज लड़ाके ही इस तरह के स्थानिक हमले को रोकने के लिए आसपास के स्थान को स्थिर करना जानते थे। कुछ ही पलों में प्रतिद्वंद्वी ने 200 से ज्यादा लोगों को खो दिया था। हुआंग जिनटियन ने एक तरफ से कोसा। हम्फ। दूर से एक दबी हुई आवाज आई। चेन जियांग को अचानक एक जोरदार दबाव महसूस हुआ, जिससे उसे लगा कि जैसे वह किसी मजबूत पवित्र जानवर का सामना कर रहा है। उसके बगल में खड़े अन्य आइस ड्रैगन लोगों ने चिल्लाकर कहा, ये सेंट रूलर थंडर ड्रैगन है। सीनियर, आपको सावधान रहना होगा। रात के आसमान में बिजली की एक मोटी चमक चमकी, जो सीधे चेन जियांग पर जा गिरी। उस पल चेन जियांग ने महसूस किया कि दमनकारी ठंडी ऊर्जा की लहर उस पर हमला कर रही है और उसके आसपास के लोग भी बर्फ की मोटी परत में ढक गए। ऐसा लग रहा था जैसे वे बर्फ के पहाड़ में जम गए हों और हिलने डुलने में असमर्थ हों, लेकिन उस ठंडी ऊर्जा ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जिस क्षण बिजली गिरी उसे बर्फ के पहाड़ ने रोक लिया, जो ठंडी ऊर्जा से संघनित था। बर्फ के पहाड़ के अंदर मौजूद व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बर्फ का पहाड़ इतने मजबूत हमले का सामना करने के बाद ही टूटा। चेन जियांग बर्फ के पहाड़ से बाहर निकला और उसने देखा कि उसके सामने सफ़ेद कपड़े पहने 7 युवक खड़े हैं। उनके कपड़े एक जैसे थे, उनके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और कमर तक लटक रहे थे, उनकी त्वचा सफ़ेद थी और चेहरे पर सुंदर भाव थे। वे वास्तव में 7 युवक थे जो बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे। ये 7वां जन्म है न? मुझे आश्चर्य है कि यह किस बर्फ ड्रैगन से है। ये बहुत शक्तिशाली है। चेन जियांग ने पहले ही देख लिया था कि 7 युवा वास्तव में आइस ड्रैगन रेस के 7 बर्फ ड्रैगन थे। और मृत्यु और चोट के स्थान पर लाल कवच में 5 मध्यम आयु वर्ग के पुरुष और काले कवच में 5 हटे कट्टे पुरुष खड़े थे। उनके पास 10 ड्रैगन, 5 अग्नि ड्रैगन और 5 वज्र ड्रैगन थे और वे सभी पवित्र स्तर के अत्यंत शक्तिशाली ड्रैगन थे। बर्फ के ड्रैगन की ताकत खराब नहीं थी। 7 बर्फ के ड्रैगन 10 ड्रैगन के खिलाफ बराबरी की लड़ाई लड़ने में सक्षम थे। दिव्य ब्लेड का उत्तराधिकारी वास्तव में असाधारण है। हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद। ऐसा लगता है कि उसे आइस ड्रैगन रेस का बॉस होना चाहिए। उसने हुआंग जिनटियन के हाथ में आइस ड्रैगन तलवार को भी देखा, जिसे हुआंग जिनटियन ने भी चेन जियांग को वापस फेंक दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चेन जियांग को ग्रीन ड्रैगन दानव हत्या वाली ब्रॉडस्वॉर्ड मिलेगी, न ही उन्हें उम्मीद थी कि उसे आइस ड्रैगन तलवार मिलेगी। वे सभी जानते थे कि आइस ड्रैगन तलवार का क्या मतलब है, और जिन लोगों ने आइस ड्रैगन तलवार प्राप्त की वे निश्चित रूप से अपने आइस ड्रैगन पूर्वज से मिल पाएंगे। वे पूछना चाहते थे, लेकिन अभी समय नहीं था। उनका मिशन सम्राट के मकबरे को नष्ट करना था, लेकिन वे इतने सालों में सफल नहीं हुए थे। अब जबकि ग्रीन ड्रैगन दानव हत्या ब्रॉडस्वॉर्ड का नया मालिक आखिरकार आ गया था, और वह एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति भी था,
बस कुछ ही चालों में उसने पहले ही उनके आधे से ज्यादा लोगों को मार डाला था। उनमें से कुछ अमर बनने वाले क्षेत्र साधक भी थे। आपका स्वागत है, मैं हमेशा से बाहर आइस ड्रैगन कबीले का अच्छा दोस्त रहा हूँ। चेन जियांग हंसा, वरिष्ठों, क्या आप लोग अब दूसरी तरफ के उन लोगों को मार सकते हैं? बेटा, हम उसे ऐसे ही मार सकते हैं। हालांकि तुम्हारे पास ग्रीन ड्रैगन दानव वध करने वाली तलवार है, फिर भी क्या तुम अकेले हमारा सामना करने की हिम्मत करोगे? उसके सामने खड़े थंडर ड्रैगन में से एक ने बहुत गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, तुम अभी भी जवान हो, अब जबकि तुम सम्राट के मकबरे में हो, यह अभी भी एक सवाल है कि क्या तुम जीवित बाहर आ सकते हो? आइस ड्रैगन हेड मुस्कुराया, एक छोटे बच्चे को धमकाना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा लगता है कि वह आपके पोते से बहुत छोटा है, लेकिन उसने अभी अभी आपके पोते को बहुत मारा है। अगर यह 1v1 है, तो क्या तुम अकेले मेरा सामना करने की हिम्मत कर सकते हो? यह अतीत में संभव नहीं हो सकता है, लेकिन अब यह संभव होना चाहिए। छोटे भाई, मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं थोड़ी देर के लिए बर्फ ड्रैगन तलवार उधार ले सकता हूँ? बर्फ ड्रैगन हेड के शब्दों ने 10 ड्रैगन के चेहरों को गंभीर बना दिया। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, न केवल मेरे पास बर्फ ड्रैगन तलवारें हैं, बल्कि मैं आपको पवित्र ड्रैगन तलवार, अग्नि ड्रैगन तलवार, स्वर्गीय बुरी तलवारें और उन सभी को भी उधार दे सकता हूँ। उसने पहले ही कुछ प्रसिद्ध पवित्र तलवारें निकाल ली थीं और उन्हें अपने हाथों में लहराया, जिससे ड्रैगन काफी डर गए और एक शब्द से 3-7 ड्रैगन तलवारें फेंक दीं। ये शिव वुज़ू था, तब भी इन तलवारों का एक साथ आना मुश्किल था। चेन जियांग को बर्फ के ड्रैगन की परवाह नहीं थी, उसने उन सभी को इधर उधर फेंक दिया, और जब वे सभी बर्फ के ड्रैगन हेड द्वारा पकड़े गए, तो वह, जो बेहद अच्छी तरह से प्रशिक्षित था, इस पल में चौंकने से खुद को नहीं रोक सका। एक ही बार में 3-7 ड्रैगन तलवार और एक स्वर्गीय दुष्ट तलवार पाने में सक्षम होने से उसके हाथ कांपने लगे। पवित्र तलवारें तीसरी, छठी और 9वीं श्रेणी की थीं और ये पवित्र तलवारें उच्चतम गुणवत्ता की थीं। ग्रीन ड्रैगन दानव वध की तलवार भी आपको उधार दी जा सकती है। चेन जियांग ने फिर ग्रीन ड्रैगन दानव वध की तलवार फेंकी। हालांकि ये दूसरे पक्ष के साथ विलय नहीं करेगा, फिर भी यह ग्रीन ड्रैगन दानव वध की तलवार की बहुत सारी शक्ति को उजागर कर सकता है यदि उपयोगकर्ता स्वयं मजबूत है। जब तक चेन जियांग इसे उधार देने के लिए तैयार था, तब तक ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड खुद भी ऐसा करने के लिए तैयार होंगे। बर्फ के ड्रैगन के सिर ने ग्रीन ड्रैगन दानव वध की तलवार को पकड़ लिया जिसे चेन जियांग ने फेंक दिया था, और लगभग अपना संतुलन खो बैठा। अगर उसने अपने शरीर में मौजूद शक्तिशाली पवित्र ड्रैगन शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया होता, तो शायद वह इसे उठा नहीं पाता। छठे और सातवें भाई, तुम लोग यहीं रहो और उनकी रक्षा करो। उन 10 में से हम में से केवल 5 ही उनसे निपटने के लिए पर्याप्त होंगे। अचानक कुछ तीखे हथियार प्राप्त करने के बाद आइस ड्रैगन हेड का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया, और उसने अपने हाथ में मौजूद पवित्र तलवार को उपयुक्त भाइयों को इस्तेमाल करने के लिए दे दिया और 2 को चेन जियांग और अन्य की रक्षा के लिए छोड़ दिया। बख्तरबंद लोगों में से एक का चेहरा बदल गया। तुम मार डालो। बर्फ के ड्रैगन और अन्य ड्रैगन में नहीं बदले। इसके बजाय उन्होंने इन हथियारों को चलाया और अपने विरोधियों की ओर बढ़े। चेन जियांग के हाथों में ग्रीन ड्रैगन दानव वध की तलवार थी, इसलिए फायर ड्रैगन और थंडर ड्रैगन पर ज्यादा दबाव नहीं था, लेकिन हाथों में आइस ड्रैगन हेड होने के कारण उन्हें अचानक बहुत ज्यादा दबाव महसूस हुआ और भागने का विचार आया। लेकिन भले ही वे भागना चाहते थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि आइस ड्रैगन पहले ही हमला कर चुके थे। कमीने, बिजली के ड्रैगन में से एक ने गुस्से में शाप दिया और काले कवच में लिपटे एक विशाल ड्रैगन में बदल गया जो बिजली के चारों ओर लिपटा हुआ था। यह आसमान में ऊंचा मंडरा रहा था। बाकी 9 ड्रैगन भी स्पष्ट थे, अपने सबसे मजबूत रूपों में बदल गए, कई विशाल ड्रैगन में बदल गए। उसी समय उन्होंने अपने ड्रैगन की ताकत और बल को छोड़ दिया, जो तब फूट पड़ा जब वे ड्रैगन में बदल गए, जिससे उनके पक्ष के लोग जमीन पर गिर गए और खून थूकने लगे। वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि उनके पास ड्रैकोनियन की परवाह करने का समय नहीं था। जैसे ही चेन जियांग को कंपन महसूस हुआ, उसकी दृष्टि अचानक सफेद हो गई। उसे पता था कि उनके लोगों का समूह एक बार फिर बर्फ में बंद हो गया था, और इस बार वे उन्हीं 3 परतों में थे, अंदर और बाहर। वह बाहर बिल्कुल नहीं देख पा रहा था। वह उन आत्माओं को देख सकता था जिन्हें उसने बाहर छोड़ा था, लेकिन उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास की 2 आत्माएं शक्तिशाली दबाव से तितर-बितर हो गई थीं। शेष आत्माएं केवल दूर से ही देख सकती थीं। 10 विशाल ड्रैगन हवा में अराजक ढंग से नाच रहे थे, जो आधे आसमान को ढंक रहे थे, और जब उनके शरीर पर ड्रैगन के शल्क खुले और बंद हुए, तो उन्होंने भयंकर लपटें उगल दीं। धरती को हिला देने वाले ड्रैगन की दहाड़ के साथ धरती को हिला देने वाली गड़गड़ाहट भी हुई, और अग्नि ड्रैगन द्वारा छोड़ी गई लपटों ने ग्लेशियर के एक बड़े हिस्से को जला दिया। 5 बर्फ के ड्रैगन अभी भी आकार नहीं ले पाए थे, और अपने छोटे मानव शरीर के साथ उन्होंने 10 ड्रैगन के चारों ओर फुर्ती से चक्कर लगाया। यह महायुद्ध पूरे 1 दिन तक चलता रहा। ये बहुत ही भयानक था, और कई विशाल हिमखंड चपटे हो गए।
बर्फ के मैदानों में विशाल झीलें बन गईं और आग का एक समुद्र बार बार जल उठा। अंत में हमला चेन जियांग की आत्मा तक पहुंच गया और उसकी आत्मा बिखर गई, जिससे वह इस धरती को हिला देने वाली लड़ाई को और नहीं देख सका। ये ड्रैगन केवल स्काई ड्रैगन थे जिन्होंने पवित्र परिवर्तन के 9वें चक्र को पूरा किया था। चेन जियांग और अन्य लोगों की रक्षा करने वाले 2 बर्फ के ड्रैगन से निपटना भी आसान नहीं था। वे बर्फ के पहाड़ की ताकत बनाए रखने और युद्ध के बाद इसे सपाट होने से बचाने के लिए लगातार ठंडी ऊर्जा छोड़ते रहते थे। बर्फ के ड्रैगन को भी अपनी तरफ से लड़ने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन अपने 5 ड्रैगन के साथ वे दूसरी तरफ के 10 ड्रैगन के साथ बराबरी से लड़ सकते थे और अपने विरोधियों को धीरे धीरे दबा भी सकते थे, इसलिए उनका पलड़ा भारी था। हालांकि चेन जियांग ने जो हथियार उन्हें उधार दिए थे वे बुरे नहीं थे, लेकिन वे प्रसिद्ध हथियारों की शक्तियों को उजागर करने में असमर्थ थे। लड़ाई 2 दिन तक चली और फिर खत्म हो गई। चेन जियांग और अन्य लोगों को घेरने वाला बर्फ का पहाड़ गायब हो गया। उन्होंने देखा कि वे एक विशाल आकाश गुफा से घिरे हुए थे और आकाश में एक बड़ी लौ भी जल रही थी। सब खत्म हो गया। आइस ड्रैगन हेड लीडर का चेहरा पीला पड़ गया और उसने चेन जियांग को कलाकृतियां लौटा दीं। लड़ाई में भाग लेने वाले 5 आइस ड्रैगन वर्तमान में बेहद कमजोर थे, लेकिन उनके चेहरे उत्साह और खुशी से भरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने आखिरकार उस दुश्मन को हरा दिया था जिसका वे इतने सालों से सामना कर रहे थे। इसके अलावा वे सम्राट की कब्र की रक्षा किए बिना तुरंत इस जगह को छोड़ भी सकते थे। ये तुम्हारे लिए है, मुझे लगता है कि यह तुम्हारे काम आ सकता है। बर्फ के ड्रैगन के नेता ने बिजली से चमकती एक लंबी तलवार निकाली। तलवार पर एक सुंदर ड्रैगन माँ को केरा गया था, जिसे चेन जियांग ने तुरंत पहचान लिया कि यह थंडर ड्रैगन तलवार है। ये बहुत कीमती है। चेन जियांग इसे बहुत चाहता था, लेकिन उसे खेद महसूस हुआ। ये युद्ध की लूट थी जिसे दूसरों ने अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए बहुत प्रयास किया था। नेता ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, बस उन्हें स्वीकार कर लो। तुम्हारा यहाँ होना हमारे लिए बहुत सौभाग्य लेकर आया है, जिससे हम उन परेशान करने वाले लोगों से छुटकारा पा सके। अब ज्यादा समय नहीं है जब हम इस जगह को छोड़कर उस 9 स्वर्ग की दुनिया से मिलेंगे जिसके लिए हम हमेशा से तरसते रहे हैं। चेन जियांग ने थंडर ड्रैगन तलवार स्वीकार कर ली, लेकिन उसने उपहार के रूप में 2 रक्तोत्तम फल भी निकाले। रक्तोत्तम फल पवित्र जानवरों के लिए बेहद मददगार था और आइस ड्रैगन हेड लीडर ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के इसे ले लिया। मुझे पता है कि आपके पास पूछने के लिए बहुत कुछ है। चलो कहीं और बात करते हैं। चेन जियांग और हुआंग जिनटियन अपने समूह के साथ आसमान में ऊंची उड़ान भर रहे थे। वे यहाँ से बहुत दूर रहते थे और चेन जियांग को लगा कि वे इस तरह के लोगों तक ही सीमित नहीं हैं। मेरा नाम लोंगदा है। हमारे माता पिता बहुत आलसी हैं, इसलिए उन्होंने हमें लोंगदा लोंगेर कहा। सबसे छोटा लोंग क्यों है? हम सभी के विचार एक जैसे हैं, इसलिए भले ही वे न बोलें, फिर भी मैं जानता हूं कि उनका क्या मतलब है। चेन जियांग को उम्मीद नहीं थी कि वे साथ जुड़वा होंगे। उसने सोचा था कि वे क्लोन या ऐसा ही कुछ होंगे।